तो आज हम लोग करेंगे बीपीटी सिमिलर ट्रायंगल और ये पूरा चैप्टर करेंगे, पूरा वन शॉट में करेंगे। और ये सनी देओल के साथ बीच में ये दो कलाकार और हैं अपने साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले बीपीटी का कॉन्सेप्ट क्या है आप सभी को पता होना चाहिए। बीपीटी के कॉन्सेप्ट से शुरू करूंगा, मतलब पहली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन उठाऊंगा, तो ऐसे ऐसे चीज़ों को बताऊंगा। सबसे पहले अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल में अगर एक आप लाइन लगा दो, एक लाइन इस तरह से लगाओ कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाए। ये लाइन हम लोग इस लाइन के पैरेलल बना दी, ठीक है। तो अगर आप पैरेलल बना दोगे, जैसे ए बी और सी, हमने एक ट्रायंगल लिया, तो बीपीटी थ्योरम ये बोलती है अगर ट्रायंगल ए बी सी आप लोगे तो उसमें अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पे जब इसको लाइन को टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा, तो यहाँ पे अगर मैं डी पॉइंट बना दूँ और ई पॉइंट बना दूँ, तो अगर ये लाइन और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है, तो गिवन क्या आपको, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अभी रिजल्ट की बात करेंगे, यहाँ पे प्रूफ की बात नहीं करेंगे, उसके लिए हम लोगों ने अलग वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। गिवन क्या है, डी ई पैरेलल बी सी। अगर डी ई पैरेलल बी सी है तो हम क्या क्या रिजल्ट लिख सकते हैं वो चीज़ को जानेंगे। एक हम बोलते हैं भी हाफ बाय हाफ, बोलते हैं हाफ बाय हाफ रिजल्ट, आप ये याद रखोगे। अगला होता है हाफ बाय फुल, हाफ बाय फुल। ये मैं दो रिजल्ट से इस चीज़ को बनाता हूँ, ठीक है। तो आपको समझाते हैं हाफ बाय हाफ है क्या। अगर जैसे मैं ए डी ओवर बी डी लिखूँ, ए डी ओवर बी डी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी लिखूँ, ए डी ओवर बी डी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी, तो ये तो हो गया इसका रिजल्ट, ए ई ओवर ई सी। तो ये क्या होगा बेटा, इसका रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिजल्ट, ठीक है। अगर हाफ बाय फुल क्या कॉन्सेप्ट है, हाफ बाय फुल क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ से अगर आप लाइन ये हाफ लिया, ठीक है, और अगली लाइन क्या लिया आप लोगों ने, फुल लिया, क्या लिया, फुल लिया, तो ए डी ओवर ए बी, ए डी ओवर ए बी किसके इक्वल हो गया, इधर ए ई ओवर ए सी, ए ई ओवर ए सी, ठीक है, ए ई ओवर ए सी। तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है, ए ई ओवर ए सी, ए डी ओवर ए बी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉलरी और बीपीटी भी बोल देते हैं, मतलब एक रिजल्ट ही है, क्रॉलरी ऑफ बीपीटी, या सिंपल बीपीटी भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल बीपीटी बोल दो यार, बीपीटी से हमने एक और रिजल्ट ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये इसको मैं हाफ बाय हाफ बोलता हूँ, और ये रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, ये क्या हो गया हमारा हाफ बाय हाफ का रिजल्ट, और ये बोलते हैं हम लोग हाफ बाय फुल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, किस तरह से इसको लगाते कैसे हैं। तो अब एक मिनट में आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे मान लो ये चीज़ है, ध्यान किन बातों का रखना है, ए बी सी डी और ई। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है, तो अगर आप हाफ बाय हाफ लगाओ, ए डी ओवर बी डी, ए डी ओवर बी डी इज इक्वल टू, आप ये नहीं लिख सकते ई सी ओवर ए ई, ऐसे नहीं लिख सकते, ई सी ओवर ए ई, ठीक है। मतलब इस साइड आप कैसे चल रहे हो, ऊपर से नीचे की तरफ, है ना, पर आप इधर कैसे चल रहे हो, नीचे से ऊपर की तरफ। ये रिजल्ट है जो ये रॉन्ग है, रॉन्ग रिजल्ट, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि ये चीज़ें हमने गलतियां नहीं करनी है, ठीक। आगे अगर आप ऐसे भी नहीं लिख सकते, जैसे अगर आप यहाँ से नीचे से चल पड़े, बी डी ओवर ए डी, बी डी ओवर ए डी, नीचे से चले आप, बी डी ओवर ए डी, अगर आप ऐसे चलते हो ई सी ओवर ए, ये सही है, ई सी ओवर ए ई, तो ये बात आपकी एकदम सही है, ठीक है। क्योंकि आप इसमें आप क्या चले, बी डी नीचे से चले, बी डी और ए डी नीचे से चले, ठीक है। इधर ई सी ए ई, ई सी ए सी नहीं आया, वो मुझे पता था कि मैं कोई ना कोई मिस्टेक तो ज़रूर करूँगा, तो ए ई होगा यहाँ पे, ठीक है, ए ई ऊपर की तरफ। हमने क्या लिया, ई सी ओवर ए ई, यहाँ पे क्या लिया, बी डी ओवर ए डी, ठीक है। तो इस तरह से हम इनके रिजल्ट्स को लगाते हैं। अब क्वेश्चन का करते हैं द एंड, ठीक है। तो शुरू करते हैं, इसमें मिक्स बैक क्वेश्चन लिए हम लोगों ने, ठीक है। हमने क्वेश्चंस को इस तरह से रखा ताकि आप कुछ एनसीईआरटी के भी सीखो, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी आप इग्नोर नहीं कर सकते, एनसीईआरटी कैन नॉट बी इग्नोर,
85% चांस है, 85 to 90% ही चांस मान लो कि आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन आना। ठीक है, अभी जो चीज़ सीखा है उसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है। ठीक, तो आपके पास ये रहा ट्रायंगल ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच डी पैरेलल बी सी। एक चीज़ तो रहेगी हमारा बताना, तो इससे पहले हमें एक और करना पड़ेगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या चीज़? कन्वर्स ऑफ बीपीटी, वो रह गया था हमारा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी बताना। कन्वर्स ऑफ बीपीटी आप नाम से समझ गए होगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में हम लोग क्या करते हैं कि अगर एक आपके पास ट्रायंगल है, ये इस तरह से आपके पास अगर ट्रायंगल है और आप ए पॉइंट कर लेते हो, बी पॉइंट कर लेते हो, सी, आप इनमें से कोई भी रिजल्ट आप बनाते हो, डी और ई आपके पॉइंट हो गए। तो अगर किसी भी तरह से आप, ठीक है, कि आप रिजल्ट बनाते हो ए डी ओवर बी डी, हाफ बाय हाफ या हाफ बाय फुल, अगर एनी हाउ आप ये चीज़ बना लेते हो ए ई बाई ई सी, ए डी बाय बी डी, ए ई बाय ई सी, ठीक है, या और आप बना लेते हो ए डी हाफ बाय फुल बना लेते हो, ए डी ओवर ए बी इक्वल टू ए ई ओवर ए सी, ए ई ओवर ए सी, अगर आप ये भी बना लेते हो ए ई ओवर ए सी, ठीक है, तो आप अगर ऐसा बना लेते हो तो देन यू कैन राइट डी ई पैरेलल बी सी। हम क्या लिख सकते हैं? डी ई पैरेलल बी सी, इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या बोलेंगे? कन्वर्स ऑफ बी पी टी, ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। होप आप सभी को ये बात क्लियर होगी। तो बिना देरी के साथ शुरू करते हैं अपना ये क्वेश्चन। अब हमारे पास क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स करना है। ए डी का वैल्यू क्या है? हमारे पास एक्स है, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये दिया हुआ इस क्वेश्चन में, डी पैरेलल बी सी दिया, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए डी आपके पास ये रहा, बी डी, अगर 1 मार्क्स में फिर इतना नहीं ना लिखेंगे, अगर 2 मार्क्स में उस अकॉर्डिंग ए ई ओवर ई सी, ए ई ओवर ई सी, ये सारा किस वजह से हो गया बेटा? बीपीटी की वजह से हो गया। किसकी वजह से? बीपीटी। तो ए डी को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स लिख दिया। बी डी को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस 2 लिख दिया, इज इक्वल टू ए ई एक्स प्लस 2 लिख दिया, ई सी एक्स माइनस 1 लिख दिया हम लोगों ने। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा? एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 कर दिया, इधर क्या आ जाएगा? एक्स इंटू एक्स माइनस 1 हो गया। अब a प्लस बी ए माइनस बी हो गया फॉर्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन यू कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, लिख सकते हो कि नहीं? एक्स इंटू एक्स आपके पास फिर से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1 ये माइनस का एक्स हो जाएगा, तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स हो गया, है ना? ठीक है, तो ये x4 क्यों लिख दिया हमने यहाँ पे? 2 ही आना था। एक्स स्क्वायर, एक्स का तो स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये x हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया? ए डी, ये देख लो एक बार चेक कर लो, यहाँ से यहाँ तक ए डी है, ठीक है, डी बी, डी से लेके बी तक, और कहाँ ए बी ना दिया हो, ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखो। डी ए ई का वैल्यू एक्स प्लस 2, ठीक है ठीक है ठीक है, सारा सही है। तो -4 इज इक्वल टू माइनस का एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 4 आ गई। एक्स की वैल्यू हमारे पास बेटा क्या आ गई? 4 आ गई। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 4। क्लियर? इस तरह से होगा, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में भी वही चीज़ बोल रहा है। अब आपको एक तरीका सिखाएंगे यहाँ पे, डी पैरेलल बी सी दिया है, ये मैंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया। फाइंड ई सी, ई से लेके सी तक की लेंथ निकालने हैं। आपके पास क्या दिया? 1.5/3, फिर ये 1 ई सी बताना। अब तो आपको पता ही लग गया ना, लिख के दिखा दूँ? नहीं तो चलो फिर मैं लिख के दिखा देता हूँ, आप भी कहोगे सर पूरा नहीं लिख रहे। ए डी ओवर बी डी, ए डी ओवर बी डी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी, लिख दिया मैंने, ए ई ओवर ई सी। ठीक है, अब ए डी ओवर बी डी, ए डी का वैल्यू कितना आपके पास? 1.5 है। बी डी का ये किस वजह से? बी पी टी की वजह से। ठीक है, अपॉन 3 इज इक्वल टू
AE1, EC पता नहीं है हमें, है ना, तो EC को मैं EC लिख देता हूँ। अब यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल हो रहा है कि नहीं, 1.5 का यहाँ पे डबल हो रहा है, तो यहाँ पे हाफ होना चाहिए तो आंसर में, तो वही चीज़ होगा यहाँ पे। अगर आप देखोगे ये कितना होगा, 1.5 अपॉन ये 30 हो गया EC, तो 15 2 तो ये क्या आ जाएगा, EC का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। देखो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन। यहाँ पे 1.5 का नीचे डबल हो गया, तो यहाँ पे 1 का नीचे भी क्या आ जाएगा, डबल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे प्रोपोर्शन में चल रहा है ना, ये ऐसे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी डबल होना, हाफ नहीं होना, डबल होना, क्योंकि देखो जिस प्रोपोर्शन में ये चल रहा है 1.5 का इधर डबल चल रहा है, तो इधर भी 1 का डबल चलेगा। 1 का डबल क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। तो एक सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। पहले मैंने इसको वो समझ लिया था, चलो कोई बात नहीं। अब इसका सेकंड पार्ट भी पढ़ा ना, ठीक है। अब आपको एक इसका जो प्रोसेस है वो समझाता हूँ यहाँ पे। अगर आप इसको ध्यान से देखो, सेकंड को ध्यान से देखना, बड़े इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी यहाँ पे क्या है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो हमें निकालना है AD का लेंथ निकालना है, ये लेंथ निकालना है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहा है, 1.8 का 3 टाइम्स है ये, है ना, कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है ना। तो इधर क्या होगा, ये बड़ा है, ये BD का लेंथ बड़ा है, तो ये लेंथ छोटा होगा, कितना सोच, मतलब 3 के फैक्टर से होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो बता देता हूँ। तो AD का वैल्यू 7.2 डिवाइडेड बाय 3 होना चाहिए, मतलब 2.4 होना चाहिए। चलो हम करके देखते हैं, हम अपना BPT का फॉर्मूला लगाते हैं। AD ओवर ये है AD, और नीचे क्या आ गया हमारे पास, BD आ गया, तो ठीक है, ये BD लिख दिया हम लोगों ने। इधर क्या आ जाएगा, AE और EC। AD का वैल्यू पता नहीं है, BD का वैल्यू कितना है, BD का वैल्यू 7.2 है, 7.2 इज इक्वल टू AE का वैल्यू 1.8, EC का वैल्यू 1.8, यहाँ पे 5.4, ठीक है। अब पॉइंट से तो पॉइंट उड़ जाएगा, 18 1 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, तो AD का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 7.2 उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 7.2 डिवाइडेड बाई 3। तो आपको ये चीज़ ऐसे भी पता लगनी चाहिए। तो AD की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2.4, कितनी आ गई, 2.4 आ गई हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। फिगर दिया हुआ, फिगर मैंने उड़ा दिया, उड़ गया लगता फिगर, कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सा याद है फिगर किस तरह से बनना है। इसका फिगर आई थिंक ऐसे था, थर्ड क्वेश्चन है ना, हाँ ये इस तरह से फिगर कह रहा है। एक लाइन है, यहाँ पे पॉइंट है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इधर से ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। बोल क्या रहा है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो पॉइंट्स आप बना सकते हो अपने आप। L पॉइंट है, यहाँ पे M पॉइंट है, यहाँ पे C पॉइंट है, यहाँ पे B, तो ये लाइन होगी पैरेलल, LM पैरेलल CB। अब उसके बाद वो क्या बोल रहा है, LN और CD, ठीक है। अब बनानी हमें LN पैरेलल CD बनाना है, LN पैरेलल CD, तो ये पॉइंट इधर होना चाहिए तो होगा। देखो कई बार अगर ना फिगर दी हो फिर, ठीक है, यहाँ पे L इधर होगा और C इधर होगा, क्योंकि कॉमन पॉइंट है ना। अब सही बन जाएगा, LMCB, इधर क्या हो जाएगा, LNCD। अब देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा, और यहाँ पे फिर AM रहा, A रहा है, ठीक है। अब देखो प्रूफ क्या करना है, ये तो हो गई फिगर। कई बार इमरजेंसी में फिगर खुद भी बनानी पड़ सकती है बेटा, जैसे इसमें फिगर नहीं मैंने बनाई थी, है ना, फिगर शायद मैं लगाना भूल गया। तो LM पैरेलल CB, ये वाली लाइन अगर इसकी बात करें, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन LM पैरेलल CB है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे डॉट बना दिया ताकि मुझे पता लग जाए मेरी BPT कहाँ से कहाँ लगेगी। उसके बाद हमारे पास है LN पैरेलल CD, LN लाइन ये वाली, ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा, है ना आपको, ये लगाते, ये वाली लाइन
LN पैरेलल CD है, ठीक है, इस तरह से। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ये पॉइंट है AM ओवर AB, अब देखो प्रूफ से पता लगेगा, टू प्रूफ, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, टू प्रूफ कि AM ओवर AB, AM ओवर AB, तो मुझे पता लग गया कि हाफ बाय फुल लगाना, AM ओवर AB इज इक्वल टू AN ओवर AD। ये हमें क्या करना है, टू प्रूफ करना है। क्या करना है, टू प्रूफ, ठीक है। अब प्रूफ देखो, प्रूफ क्या करोगे, तो ट्रायंगल AML, अब आप ऐसी ट्रायंगल उठाओगे जिसमें ये चीज़ आता है, ठीक है। तो हम लोग ये वाली ट्रायंगल इस तरह से मैं मार्क कर दूंगा ऐसे, अब दिख रहा होगा आपको। इस ट्रायंगल को हम लोगों ने टेकन इनटू कंसिडरेशन लेना है, ठीक। सबसे पहले आपको ट्रायंगल्स को लेना आना चाहिए, भी हमें कहाँ से कहाँ तक ट्रायंगल को लेना है, ठीक है। अब इसके बाद अब इसकी आउटलाइनिंग कर देता हूँ थोड़ी सी, ताकि आपको थोड़ी सी बड़ी फिगर बना के बता पाऊँ। ये हमारी ट्रायंगल है जिसका अभी हम लोग करने वाले हैं, BPT लगाएंगे। फिर मैंने यहाँ पे स्टॉपेज लगा दिए, यहाँ पे एक स्टॉपेज लगा है, एक यहाँ पे स्टॉपेज है और एक यहाँ पे स्टॉपेज लगा दिए मैंने। अब हम समझ पाएंगे, अब हमारे सामने सारा आइडिया क्लियर है। अब पहले क्या लिखेंगे हम, ट्रायंगल का नाम ABC, लेजर का यूज़ करते हैं, रुको, हमने ट्रायंगल ली ABC वाली, ठीक है, क्लियर। तो ट्रायंगल ABC में कौन सी लाइन किस लाइन के पैरेलल है, ML पैरेलल BC, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो यू कैन राइट AM, अब मैं सीधा ही लगाऊंगा, हाफ बाय फुल आइडेंटिटी लगाऊंगा, AM ओवर AB इज इक्वल टू AL ओवर AC, AL ओवर AC, क्रॉलरी ऑफ BPT, क्रॉलरी मतलब रिजल्ट ऑफ BPT है। अब बार बार थोड़ी लिखूंगा ऐड वन ऑन बोथ साइड, फिर उसके बाद बनाएंगे, वो चीज़ नहीं ना करेंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल करके इधर उधर घुमा घूम के फिर बनता है। क्रॉलरी ऑफ BPT लिख दी, ये मैंने फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब सेकंड ट्रायंगल उठाते हैं। सेकंड ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ADC, ये AD और ये C, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में हमारे पास ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। तो इसमें क्या लिखेंगे, LN पैरेलल किसके है, CD के, ठीक है। अगर ये CD के पैरेलल है तो हम क्या लिख सकते हैं, AN ओवर हाफ बाय फुल, AN ओवर AD इज इक्वल टू वही हाफ AL ओवर AC, AL ओवर AC, ये हो गया 2। फिर लगा देंगे क्रॉलरी ऑफ BPT, ठीक है। होप आप सभी को ये बात इतनी सी समझ आई होगी, ठीक। तो इसको ऊपर कर देते हैं, तो क्रॉलरी ऑफ BPT हो गया। अब इनको कंपेयर करोगे, जब ये चीज़ इसमें भी है और ये चीज़ इसमें भी है, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। सो हम क्या लिख सकते हैं, AM ओवर AB इज इक्वल टू AN ओवर AD, AM ओवर AB इक्वल टू AN ओवर AD, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। होप आप सभी को ये चीज़ पूरी समझ आई होगी। ये होगा क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है। तो पहले हम डायग्राम को हमेशा बनाने की कोशिश करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 मैंने क्यों उठाया, क्योंकि ये कन्वर्स वाला क्वेश्चन था, ठीक है, ताकि आपको कन्वर्स ऑफ BPT समझाया जा सके। पहले एक ट्रायंगल की बात करते हैं, उतना ही बनाऊंगा जितने की ज़रूरत है। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाई इस तरह से, ठीक है। तो मैंने ये ट्रायंगल यहाँ इस तरह से ये बना दी, क्लियर। अब है हमारे पास ये, मैं ये पार्ट उठा रहा हूँ अभी, PQO पार्ट, PQO पार्ट, ठीक है, जिसमें ये वाली लाइन ऐसे जा रही है E और D, E
और डी, ये लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये लाइनें आपस में क्या है बेटा, पैरेलल हैं। तो आपके पास क्या है, डी पैरेलल ओ क्यू, डी ई पैरेलल क्यू ओ, ठीक है। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल पी क्यू ओ, पी क्यू ओ, पी क्यू ओ। तो आपके पास कौन सी लाइन पैरेलल है, डी ई पैरेलल क्यू ओ, डी ई पैरेलल क्यू ओ, डी ई पैरेलल क्यू ओ, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ आ गई। अब हम क्या लिख सकते हैं, पीई ओवर ये होगी पीई ओवर ई क्यू, पीई ओवर ई क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, ये हमारे पास पी डी ओवर डी ओ, पी डी ओवर डी ओ, ठीक है। ये हमने लिख दिया बीपीटी की वजह से, किस वजह से, बीपीटी, ठीक है। अब हम ट्रायंगल इस साइड अपनी ड्रॉ करेंगे, इस साइड वाली। तो इधर ड्रॉ करते हैं इस तरह से, फिर ये ऐसे है ये लाइन। आप तभी समझ पाओगे अगर आपको फॉर्मेशंस पता है कि ये बना कैसे। अब वो उसने क्या दिया हुआ है कि डी एफ पैरेलल क्या हुआ, डी एफ ये पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो डी एफ पैरेलल ओ आर, ठीक है। तो डी एफ क्या होगा, पैरेलल हो गया ओ आर के। अब ट्रायंगल उठाते हैं पी ओ आर, पी ओ आर, इसमें क्या है, डी एफ पैरेलल ओ आर, डी एफ पैरेलल ओ आर, ठीक है। अगर डी एफ पैरेलल ओ आर है तो आप क्या लिख सकते हो, पी एफ ओवर ये होगा आपके पास पी एफ ओवर एफ आर इज इक्वल टू पी डी ओवर डी ओ, पी डी ओवर डी ओ। ये भी क्या होगा, बीपीटी की वजह से, किसकी वजह से, बीपीटी की वजह से। अब आप ऑन कंपेयरिंग, जैसे आप इसको कंपेयर करोगे, सो यू कैन राइट, जैसे हम लोग कंपेयर करेंगे इसमें, आप ये देख पाओगे कि पी डी ओवर डी ओ इधर भी है और पी डी ओवर डी ओ इधर भी है, क्लियर। तो आपके पास पहला और दूसरे को अगर आप कंपेयर करोगे तो ऑन कंपेयरिंग आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, पी ई ओवर ई क्यू इक्वल टू पी एफ ओवर एफ आर, क्या जाएगा, पी एफ ओवर एफ आर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो इससे आप सीख क्या रहे हो, पी ओवर ई क्यू, पीई ये वाली लाइन ओवर ई क्यू ये वाली लाइन इक्वल टू पी एफ, ठीक है, पी एफ ओवर एफ आर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की जाए, लाइन का कलर ही चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अगर ये लाइन लगाई हम लोगों ने, ये वाली, ये लाइन, तो ये लाइन आपकी क्या हो जाएगी, इस लाइन की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन आपस में बेटा क्या होगी, पैरेलल, क्लियर। इस तरह से होना था। सो ई एफ पैरेलल क्यू आर, कैसे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्या लिखेंगे बेटा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो ये क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हो, क्लियर, इस तरह से करना है। होप आप सभी को ये क्वेश्चन पूरा समझ आया होगा, ये हमने पूरी डिटेलिंग की है इसकी। नेक्स्ट करते हैं फिर। अभी ये वाला, ये क्वेश्चन आपको सितंबर एग्ज़ाम में काफ़ी स्कूलों में ये क्वेश्चन आपको दिखेगा। इसको बीपीटी के साथ भी कर सकते हो और सिमिलैरिटी के साथ भी कर सकते हो, ये आपकी विश है। इसको बीपीटी के साथ करना है कि सिमिलैरिटी के साथ करना है, ठीक है। एक मिनट में पानी पी लूँ, आप इतने इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो। तो
इसमें आप सीधा सीधा क्या देखोगे कि अगर आप ABCD एक ट्रेपीजियम है, चलो जी ट्रेपीजियम बनाने की कोशिश करते हैं। पहले इसको ऊपर ले चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की टेंडेंसी रहेगी कि हमारी इसी पे सॉल्व किया जाए। इसको बना दें फिर एक अच्छा सा ट्रेपीजियम। पहले एक ट्रेपीजियम सा बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन में मेरा टारगेट ये रहेगा मैं राइटिंग साफ साफ लिखूं, ठीक है, और पूरा एकदम अच्छे से। ABCD एक ट्रेपीजियम है, ABC और D क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप घुमा दो। AB पैरेलल CD, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। अब पहले डायगोनल्स बनाने पड़ेंगे हमें। डायगोनल, एक डायगोनल यहाँ से निकाल दो इधर, ठीक है, एक डायगोनल इधर से इधर लगा दो, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो आपके पास क्या चीज़ें बनेंगी देखते हैं। आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, O पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आपके पास करने के तरीके इसको दो हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने उस एक्सरसाइज से लिया तो यहीं पे चलो मैं दोनों से बता देता हूँ, ठीक है। आपकी विश होगी आपको करना कैसे है। इसको हम क्या करेंगे, एक लाइन लगा देते हैं पैरेलल, ABCDE पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, AB पैरेलल CD है, गिवन क्या है हमारे पास, AB पैरेलल CD, ठीक है, AB पैरेलल CD। और टू प्रूफ क्या करना है हमें, क्या प्रूफ क्या करना है, ये चीज़ AO ओवर BO, AO ओवर BO इक्वल टू C ओवर DO। पूरा एकदम खतरनाक तरीके से करना। कंस्ट्रक्शन हमने किया सजा सजा के। कंस्ट्रक्शन क्या है, OE पैरेलल मैंने CD कर दिया, OE पैरेलल CD मेरा कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दो ट्राइंगल्स को उठाऊंगा, क्लियर। तो दो ट्राइंगल्स जब हम उठाएंगे, उसमें पहली बार उठाएंगे हम OE पैरेलल CD, मैंने कर दिया कंस्ट्रक्शन। फिर इसके बाद प्रूफ, पहले तो प्रूफ लिखना पड़ेगा। अब अगर हमारे पास OE पैरेलल CD मेरा क्या है, कंस्ट्रक्शन है, और AB पैरेलल CD मुझे गिवन है, AB पैरेलल CD मुझे गिवन है, इसका मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया, मतलब तीनों लाइनें आपस में क्या हो गई, AB पैरेलल OE हो गया और OE पैरेलल CD हो गया, OE पैरेलल CD हो गया। तो हमने सभी को आपस में पैरेलल कर दिया, ठीक है। तो इसको उठाते हैं, पहले तो डिलीट करते हैं। ये क्या हो गया, इसको इरेज कर यार इसको। चलो अब हमारे पास जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम क्या है हमारे पास, नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेज पे करना पड़ेगा मुझे। ट्राई करता हूँ, तो फिगर को ले जाता हूँ, ऐसा करता हूँ, ले जाऊँ, फिर इसको कॉपी कर देते हैं, नेक्स्ट पेज पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ये मैं इसको ले आया, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है हमारे पास सी पॉइंट है ना हमारे पास, ये सी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है। अब अगर हमारे पास ये लाइंस पैरेलल हो चुकी हैं, ठीक है, तो सबसे पहले ये वाले ट्रायंगल उठाएंगे इस तरह से, ऐसे दिख गया सभी को ट्रायंगल। तो ये रहा हमारे पास ट्रायंगल। तो ट्रायंगल BCD, अगर BCD ट्रायंगल की बात की जाए, OE पैरेलल क्या है हमारे पास, CD के, OE पैरेलल CD, तो यू कैन राइट BO ओवर OD इज इक्वल टू BE ओवर EC, BE ओवर EC। ये क्या होगा, BPT के साथ होगा। किसके साथ होगा बेटा, BPT के साथ। और हमारे पास ये लाइनें पैरेलल थी, ठीक है। अब हम फिर से दूसरी ट्रायंगल उठाते हैं। तो दूसरे में A इस तरह से, ये A B और ये इस तरह से,
ठीक है। तो ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, इसमें ओ ई पैरेलल किसके हैं, ए बी के, ओ ई पैरेलल ए बी, ठीक है। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो आपकी मर्जी, आपको लिखना कैसे है, ठीक है। मैं इधर से अगर लिखूं ए ओ ओवर ओ सी, ए ओ ओवर ओ सी इज इक्वल टू बी ओवर ई सी, ये भी क्या हो जाएगा, बी पी टी, किसकी वजह से, बी पी टी की वजह से, ठीक है। अब ऑन कंपेयरिंग जैसे ही बेटा आप इसको कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने पे आपके पास क्या आएगा, कंपेयर अगर मैंने इसको किया फर्स्ट और सेकंड को, ठीक है, तो यू कैन सी कि बी ओवर ई सी इधर भी है हमारे पास और बी ई ओवर ई सी इधर भी है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोगों ने कंपेयर किया तो ये हो गया आपके पास बी ओ ओवर ओ डी इज इक्वल टू ए ओ ओवर ओ सी, हो गया। क्या हमें प्रूफ मिला, चेक करते हैं। हमें ये प्रूफ करना था, गिवन टू प्रूफ ही उठा लें, फिर ये फिगर उठाते हैं। लो ले बेटा, इधर कर दिया हम लोगों ने इसको, लो जी, देखो आप हमारे पास प्रूफ आया कि नहीं है। हमें क्या चाहिए, ए ओ ऊपर चाहिए, बी ओ नीचे चाहिए। तो ऐसा करते क्रॉस मल्टीप्लाई घुमाएंगे, ठीक है, तो बी ओ नीचे आ जाएगा। आपको अगर नहीं पता लग रहा तो मैं कोई बात नहीं, मैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही दिखा देता हूँ। बी ओ इंटू ओ सी और आपके पास ओ डी इंटू ए ओ, इसका मतलब क्या है, ए ओ ऊपर हो गया और बी ओ नीचे हो गया, बी ओ नीचे हो गया और ओ सी इधर चला गया, ओ सी ओवर ओ डी। अब मैच हुआ, देखो ओ सी सी ओ एक ही बात है, ओ डी डी ओ एक ही बात है, ए ओ बी ओ हो गया, सारा मैच हो गया। तो हमारा ये प्रूफ हो गया। अब हम सेम क्वेश्चन को ही, इसी क्वेश्चन को सेम को मैं बीपीटी के सिमिलैरिटी के साथ करके दिखाता हूँ, ठीक है। सिमिलैरिटी वैसे मुझे आगे बताना है, चलो मैं इसको आगे बता देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैंने सिमिलैरिटी आपको समझाया नहीं है। सिमिलैरिटी जब समझा दूंगा तो उस अकॉर्डिंग है। अब इस क्वेश्चन को याद क्या करना है, इसमें आपने एक रिजल्ट याद करना, चाहे आप बीपीटी से करो चाहे इसको जैसे मर्जी करो। रिजल्ट आपको क्या याद रखना है कि अगर ये एक ट्रेपीजियम है आपके पास ए बी सी डी, अगर आप यहाँ पे अगर इस तरह से ये लाइन लगाते हो और इधर से ये लाइन लगाते हो और दोनों ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट ई मान लो, तो हमेशा आपको याद रखना है ए ई ओवर ई सी, इस तरह से लिखना है, ए ई ओवर ई सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी ई ओवर डी ई, बी ई ओवर डी ई, ठीक है। तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि जब भी ऐसे बने तो आपको ऐसे याद रखना कि ये लाइन अपॉन ये लाइन, यही बन रहा ना, ये लाइन ए ई ओवर ई सी, ए ई ओवर ई सी इक्वल टू बी ई ओवर ये डी ई, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना, उसी के बेस के ऊपर हमने ये क्वेश्चन लिया। अब बार बार ये तो करके दिखाना नहीं, ये क्वेश्चन सीधा ही आएगा आपको एमसीक्यू में, ठीक है। आप किसी भी स्कूल में होगा तो ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता। मैंने थोड़े से इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, वैसे तो ओ एक्स माइनस टू जैसे लिखा हुआ है। अब आपको याद क्या रखना है, डी ओ ओवर ओ सी ओ बी, तो एक्स माइनस टू सीधा ही लिख रहा हूँ, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स प्लस थ्री ओवर एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस थ्री ओवर एक्स प्लस फाइव, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई घुमा दोगे, एक्स माइनस टू एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस वन, ठीक है। आप घुमाओ, एक बार करो। अब अगर आप देखोगे x मल्टीप्लाई होगा पहले किसके साथ, पूरे के साथ, x प्लस फाइव के साथ, फिर माइनस टू मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, x प्लस फाइव के साथ, ठीक है जी। फिर x मल्टीप्लाई होगा x माइनस वन के साथ, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा x माइनस वन के साथ, x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, 5 इंटू एक्स 5x हो जाएगा, माइनस टू इंटू एक्स माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस टू इंटू फाइव 10 हो जाएगा, x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, माइनस का क्या होगा, x हो गया, प्लस का 3x हो गया, माइनस का 3 होगा, ठीक है। अब कैंसिल क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, हाँ जी।
आगे कुछ बात बन सकती है। 5 और 2 माइनस करोगे 3x माइनस का 10 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस का 3x मतलब 2x माइनस का 3, तो 3x माइनस 2x x हो गया, माइनस 3 प्लस का 10, तो x की वैल्यू क्या होगी 7 होगी, x की वैल्यू क्या होगी 7। ठीक, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसके बाद ये पैरामीटर का कॉन्सेप्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिमिलैरिटी आगे शुरू होने वाला है हमारा, तो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट पहले करते हैं। तो इस स्लाइड को एक पीछे लेके चलते हैं। तो सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को रखेंगे इधर। आ जा भाई मेरे, नहीं आ रहा। ठीक है, इसको उठाओ यहाँ पे रखो। चलो मैंने पीछे रख दिया, अब सेट है काम। अब हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिमिलैरिटी का। सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आपको यहाँ, अच्छा मैंने अब ग्रीन बोर्ड लिया है, मुझे ये बोर्ड बहुत अच्छा लगता है। तो ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी। ठीक है, ये मान लो कोई ट्रायंगल है ए बी और सी, और यहाँ पे एक ट्रायंगल है डी ई एफ। पहले क्राइटेरिया बताऊंगा। ठीक है, डी ई और ये एफ। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल आप आपस में सिमिलर हो जाए, ठीक है, सिमिलर करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। एक तो होता है बाई साइड, दो नहीं 3 तरीके हैं, बाई साइड एंगल साइड। ठीक है, अब इसको दिखाई देता हूँ कैसे होगा ये। ठीक है, अब साइड एंगल साइड किस तरह से होगा, अगर हमारे पास इसके हिसाब से ए बी ये साइड, ठीक है, अगर हमारे पास ये वाली जो साइड है, ठीक है, इस निशान से डालें, नहीं दूसरे से डालते हैं, चलो इसी निशान से डाल देते हैं ताकि आपको एक बार समझ आ जाए। ए बी ओवर डी ई पैरेलल का निशान होता है वैसे तो ये ए बी ओवर डी ई, ये लाइन ओवर ये लाइन, अगर ये चीज़ के और ये वाली चीज़ इस तरह से हो जाए, ए सी ओवर डी एफ हो जाए। ठीक है, और इसके बाद बीच में अगर आप एक एंगल ले लेते हो स्टार, इधर भी सेम एंगल, तो आप ये बोल सकते हो एंगल ए और डी के बराबर हो जाए, तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए सिमिलर हो गई, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगी किसके, डी ई एफ के, डी ई एफ के बाय कौन सी प्रॉपर्टी, बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड। एक तरीका पता लग गया आपको। ठीक है, केस 1 ये हो गया हमारा, केस 1 हो गया। ठीक है, अब करते हैं केस 2। ठीक है, कलर कौन सा था, इसमें कलर आते हैं, हाँ आते हैं, इसमें भी कलर आते हैं। तो पहले इसको इरेज कर दें, बोर्ड हिल गया हमारा, तो इसको उठाया, ये देखो अच्छा लग रहा है ना। फर्स्ट टाइम मैंने ये ट्राई किया। केस 2, केस 2 क्या है कि अगर आपके पास 2 ट्रायंगल्स ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है, फिर से हमने डी ई एफ ही बनाया। ठीक, अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कोई भी मतलब अगर यहाँ पे ये स्टार एंगल लिया, इधर भी ये वाला एंगल लिया, इधर ये हैश वाला एंगल लिया, कोई भी अगर 2 एंगल भी आपस में इक्वल आ गए ना, तो भी ये ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। अगर जैसे एंगल ए डी के इक्वल हो गया, बी ई के इक्वल हो गया, तो ऑटोमेटिकली तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, ई, है ना। तो सी किसके इक्वल हो गया, एफ के इक्वल हो गया, सी किसके इक्वल हो गया, एफ के, बी आपका ई के इक्वल हो गया, ई सी एफ के इक्वल हो गया। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया किसके, डी ई एफ के। आप लिखने को बाय एंगल एंगल लिखो 2 बार या 3 बार चल जाएगा, दोनों ही चल जाएगा, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। केस थर्ड, केस थर्ड, केस थर्ड क्या बोलता है कि अगर आपके पास ये 2 ट्रायंगल्स हैं, ये वाली और ये वाली, ठीक है, ए बी सी, और ये आपके पास पी के यू आर। ठीक है, अगर ये वाली साइड
इस साइड के प्रोपोर्शन में है, ये वाली साइड इस साइड के प्रोपोर्शन में है, और ये वाली साइड इस साइड के प्रोपोर्शन में है। तो बाय साइड साइड साइड। तो अगर आपके पास ट्रायंगल ए बी, ये ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इक्वल टू ए सी बाय पी आर हो जाए, तो आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा बेटा, सिमिलर हो गया। किसके, पी क्यू आर के, बाय साइड 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 रूल। तो आपके पास 3 रूल आ गए, साइड एंगल साइड। तो 3 रूल्स कौन से सीखे आप लोगों ने, 3 रूल्स कौन कौन से हैं, साइड एंगल साइड पहला, ठीक है। सेकंड, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, 1-2 बार एंगल लगाओ या 3 बार लगाओ। तीसरा क्या है, साइड साइड साइड। तो ये क्या है, 3 रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी। होप आप सभी को ये सारा समझ भी आ गया होगा। नेक्स्ट करें, ये रहा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट। पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, उसी के ऊपर ये आपके पास क्वेश्चन है। अगर आपके पास 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे करते हैं। अगर आपके पास इस तरह से 2 ट्रायंगल्स हम उठाते हैं, एक ये, एक इधर, ये। अगर मान लो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, देखने में तो लग नहीं रही, चलो मान लो, मानने में क्या जाता है। पी क्यू आर कह रहा है ये ट्रायंगल सिमिलर है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ये ट्रायंगल 2 सिमिलर है ना, ये सिमिलर लिखा हुआ, पी क्यू आर लिखा है ना, पी क्यू आर। अब पी के कॉरस्पॉन्डिंग हमेशा ए रखना, फिर जैसे यहाँ पे पी रखा तो यहाँ पे क्या रखोगे, ए। क्यू रखा, क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग बी रखने की कोशिश करना, तो यहाँ पे बी हो गया। आर के कॉरस्पॉन्डिंग सी, ठीक है। तो कह रहा है पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 6 है, ठीक है, पी क्यू की वैल्यू 6 है। ए बी की वैल्यू क्या है, 8, ए बी की वैल्यू 8 है। और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का पेरीमीटर कितना दिया है, 36, ठीक है। आपको पेरीमीटर इसका निकालना, पी क्यू आर का। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, चाहे मैं आपको एग्जांपल से भी बता सकता हूँ। जैसे अगर यहाँ पे एक पेज ऐड करते हैं, पहले आपको समझा देता हूँ। मान लो ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर हैं। ये 6 कर ली, ये साइड मैंने 8 कर ली, ये मैंने 10 कर ली। 6 का डबल कर दिया 12, 8 का डबल 16, यहाँ पे 10 का जो होगा ये 20 होगा। अब जितना इसकी साइड का क्या प्रोपोर्शन आ रहा है, 6/12, तो 6/12 आपका क्या होगा, 6/12, ठीक है। ये 6/12, इसका रेशो 8/16 का रेशो, 8/16 का रेशो, या आप लो इसका स्टार हो गया, हैश हो गया, तो ऐसे डाल देते हैं डॉट, ठीक है, इस तरह। तो इनका जो रेशो है सभी का क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है कि नहीं, 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो अभी तो मैं कुछ ऐसा कर नहीं रहा, कोई बस एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मैं अभी रिजल्ट लिख दूंगा। अब ऐसा करते हैं, इसका पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 1, इसको मैं 1 नाम दे देता हूँ, ठीक है, और इस ट्रायंगल को 2 नाम दे देता हूँ। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 1, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 2। तो इनका पेरीमीटर का मतलब बाउंड्रीज को जोड़ दो 6, 10 और 8, इधर 12, 20 और 16, 6 और 10 कितना होगा, 16, 16 और 8 कितना होगा, 24 हो गया। 20, 20 आपका कितना हो गया, 48 हो गया, ठीक है ना। 30, 40, 48, 24 का डबल क्या हो गया, तो 48, तो ये भी 1/2 आ गया। तो कहने का मतलब हमारा क्या है कि पेरीमीटर का जो रेशो होगा वही साइड का रेशो होगा, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, पेरीमीटर का जो भी रेशो होगा, पेरीमीटर का ट्रायंगल पी क्यू आर ओवर
पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ये इसके साइड के प्रोपोर्शन में होगा। जैसे इसमें क्या है, पी क्यू की वैल्यू क्या है 6, पी क्यू ओवर AB, ठीक है। तो ट्रायंगल पी क्यू आर का कितना दिया हुआ, पी क्यू आर का पेरीमीटर नहीं दिया हुआ, मैं मान लेता हूँ इसका पेरीमीटर x है। वैसे तो आंसर पता लगे गया, यहाँ पे मैं बताता हूँ फिर आपको। x AB का पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर ट्रायंगल ABC 36 इक्वल टू पी क्यू कितना 6 ओवर 8, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/4 इंटू 36, 4 9 जा 36, 9 3 जा 27, तो कितना कौन सा वैल्यू है 27 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आप इसको कैसे सोच सकते थे, मैंने देखा साइड का जो प्रोपोर्शन है 6:8 है, क्या है 6:8 है, ठीक है। 6:8 का मतलब क्या है 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3:4 हो गया। अब इसका पेरीमीटर और पेरीमीटर भी आपस में प्रोपोर्शन में चलते हैं इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कितना बनाना था 36 बनाना था। 36 कैसे बनता, 36 कैसे बनेगा, जब 9 से मल्टीप्लाई होगा। तो एज इसका मतलब जो यहाँ पे जो आंसर होगा वो भी 9 से मल्टीप्लाई, मतलब 27। तो 27 आपका आंसर इस तरह से भी आप सोच सकते हो, ठीक है। पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट ये है। नेक्स्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ा है कि दो ट्रायंगल्स ABC, सारे मुझे यही कंप्लेंट करते हैं कि आपकी राइटिंग साफ नहीं है, उसी को साफ करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। मान लो ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और ये DEF है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, क्या है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये आप ऐसे लिख सकते हो AB इज इक्वल टू DE, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो कॉन्ग्रुएंट है। अगर BC इक्वल टू क्या हो जाएगा EF हो जाएगा, और AC इक्वल टू क्या हो जाएगा DF हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एजर्शन रीजन में आ सकता है आपको। AC इक्वल टू DF लिखना था, AC इक्वल टू DF, ठीक है। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, ठीक। तो इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ AB ओवर DE इज इक्वल टू 1। इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ BC ओवर EF इक्वल टू 1। आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वही बन जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ AC ओवर DF इक्वल टू 1। अगर आप कंपेयर करो तो सभी में 1 है इधर, तो क्या हो गया ये AB ओवर DE इज इक्वल टू BC ओवर EF इक्वल टू AC ओवर DF। तो आपकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सारी क्या होगी प्रोपोर्शन में होगी, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में होगी सारी, तो ट्रायंगल ABC क्या होगा सिमिलर हो गया किसके DEF के, बाय साइड, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो हर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज, हर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तो सिमिलर हो सकती है, पर हर सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी, ठीक है। सारी सिमिलर ट्रायंगल, ये चेक है, ये क्रॉस है, हर सिमिलर ट्रायंगल नहीं कॉन्ग्रुएंट हो सकती, ठीक। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक। आप जैसे मैंने अभी आपको बता के दिखाया है, कॉन्ग्रुएंट से आप सिमिलर बना सकते हो पर सिमिलर से कॉन्ग्रुएंट नहीं बना सकते। जैसे मान लो ये है, ये ट्रायंगल है, ये 6 8 10 है, यहाँ पे हमने डबल किया, 6 का डबल क्या होगा 12, 8 का डबल 16, 10 का 20। क्या ये 6 12 के बराबर है, नहीं। 8 16 के बराबर है, 9। ये इसके है इक्वल 9, ठीक है। ये कैसे हो जाता है, अगर ये साइड जैसे ये 6 8 10 है और ये भी 6 8 10 है,
तो ये आपस में सिमिलर भी हो गई, कॉन्ग्रुएंट भी हो गई। मतलब कॉन्ग्रुएंट चीज़ सिमिलर हो जाती है, सिमिलर चीज़ कॉन्ग्रुएंट नहीं होती। अगला ये क्वेश्चन, तो अब फटाफट क्वेश्चन करने का सिलसिला फटाफट शुरू करते हैं। देख रहे हो पुष्पा की आंखें खतरनाक, एकदम चिल मोड में। किस तरह से हम इस क्वेश्चन को करें, एक बार आप सोचो, फिर मैं करवाता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। करना किस तरह से, अब आपके पास आपको एक ट्रायंगल को फिक्स करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसको फिक्स कर लिया, ठीक है। अब इसको देख के मैं इसको बनाऊंगा। पहली बात, 80 ये डिग्री हो गया, 60 ये हो गया, तीन एंगल का सम कितना था, 180 होता है, तो ये कितना होगा, 40 होगा, पहली बात, ठीक है। अब मेरे पास ये 3.8 है, 3.8 का डबल क्या होता है, 7.6, तो ये तो इधर है, ठीक। पहले मैंने इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना। 6 है मेरे पास, तो 6 का डबल क्या होगा, 12, रिलेशन मुझे दिख रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं, ऐसे 2 3 4, ऐसे वाली चीज़ देख रही, ये देखो, ठीक है। तो ऐसी वाली चीज़, ये डबल रिलेशन मुझे इधर दिख रहा है। अब बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये ए बी है, ये क्या है आपके पास, यहाँ पे अगर 3.8 है तो इसके अगर कॉरस्पॉन्डिंग बनाना है, 3.8 के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे क्या रखना पड़ेगा, 7.6, पहली बात। अब यहाँ पे अगर मुझे 6 रखा है तो मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 12 वाला। तो यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे 3√3 है, तो यहाँ पे मुझे 6√3 रखना पड़ेगा। अब चीज़ों को सेटलमेंट करके देखना पड़ेगा। अब ये जो 7.6 है, ये आर क्यू है, आर क्या हुआ, मैंने लिख दिया, आर लिख दिया, क्यू लिख दिया। अभी मुझे सेट करके रखना, देखना पड़ेगा। पी क्यू 12 है मेरे पास, पी क्यू कितना है, 12 है, पी क्यू 12 है। पी क्यू 12 करने के लिए पी इधर करना पड़ेगा, क्यू इधर करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं क्योंकि एक बार में सेटिंग नहीं आएगा, तो क्यू इधर करना पड़ेगा और इधर फिर मुझे सेटिंग करके आर करना। अब देखो सेटिस्फाई कर रहा है सारी कंडीशन। क्यू आर 7.6 होना चाहिए, क्यू आर 7.6 होना चाहिए, हो गया। कह रहा है उसके बाद पी आर ये है, पी आर ये है आपके पास, 6√3 होना चाहिए, हो गया। ओ पी कितना, क्यू पी कितना होना चाहिए, 12, हो गया मेरा, सारा कुछ तो हो गया। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एंगल्स को रखना, अब सारा हो गया। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग इस तरह से रखा जाएगा, ये 80 है तो ऑटोमेटिकली इधर वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। अब ये 60 है, ये बेटा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको चाहे 2 मार्क्स में आ जाए चाहे एमसीक्यू में आ जाए, ठीक। तो ये 60 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 60, और ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और आपको फाइंड एंगल पी निकालना था, एंगल पी की वैल्यू क्या आ गई, 40 डिग्री आ गई, 40 डिग्री। ये तो हमने ऐसे तरीका बताया। अब इसको अब मैं लिख के भी दिखाना पड़ेगा। मैं क्या लिखूँगा, ए बी ओवर आर पी, ए बी ओवर आर क्यू, सॉरी आर क्यू इज इक्वल टू बी सी, ये आपके पास बी सी है, बी सी अपॉन क्यू पी इक्वल टू ए सी, ये रहा आपके पास ए सी अपॉन आर पी, ठीक है। अगर आप ए बी की वैल्यू देखो तो 3.8 से 7.6, और इसकी वैल्यू देखो बी सी बाई क्यू आर 6/12, ए सी 3√3 ओवर आर पी 6√3। तो सभी में रिलेशन कोई बिल्डअप दिख रहा है आपको, 3.8 का डबल होता है ये 7.6, यहाँ भी इसका क्या होगा, डबल हो गया, यहाँ भी इसका क्या होगा, डबल होगा। तो मतलब तीनों साइडें आप ये आपस में क्या हो गए। अब ये बोल सकते हो कि ट्रायंगल ए बी सी, अब लिखने का तरीका भी आपको इसी तरह से रखना है, ये प्रोपोर्शन में चला गया, ए के कॉरस्पॉन्डिंग आर रखना, ठीक है, बी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्यू रखना, रख दिया, आर क्यू, और ये पी। तो उस अकॉर्डिंग अगर हमने देखा तो एंगल पी का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, 40 डिग्री, क्या आ गया बेटा, 40 डिग्री बाय साइड सिमिलैरिटी, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। होप आप सभी को ये चीज़ समझ। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने पिछले साल भी बोला था रील में अपनी भी, ये क्वेश्चन 100% आएगा किसी न किसी सेट में। और जब हम इस बार चेकिंग करने गए थे तो स्टैंडर्ड के में ये बीपीटी के साथ चॉइस में आया था, मतलब 5 नंबर में आया था ये क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको समझते हैं पहले, तो इसकी डायग्राम यहाँ पे बनाऊंगा बस, फिर आगे
नेक्स्ट पेज पे करेंगे, वैसे तो बनी हुई है। एक गर्ल है जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर, एक गर्ल जिसकी हाइट कितनी है 90 सेंटीमीटर, ठीक है 90 सेंटीमीटर है, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैंप पोस्ट। एक लैंप पोस्ट है ये वाला, ठीक है, वो इस पहले जितनी दूरी पे है उससे दूर भाग रही है, दूर भाग रही है मतलब इधर जा रही है और जा रही है एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो इधर से उसने चलना शुरू किया, कितनी स्पीड के साथ 1.2 मीटर पर सेकेंड, और कितने टाइम के लिए 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड। लैंप क्या है 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड है, और फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद, आफ्टर 4 सेकेंड, ठीक है। एक मिनट 1.2 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम द बेस, बेस से है, यहाँ से गर्ल का नहीं देखना हमने, अभी 1.2 मीटर से भाग रही है, वो पहले दूरी पे नहीं है, यहाँ से है, सॉरी मेरी मिस्टेक थी। फ्रॉम द बेस, बेस से वो 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, और आफ्टर 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड, तो मतलब यहाँ पे ना मैं ये लिख देता हूँ, सिनेरियो क्या, मैं फिर से समझाता हूँ आपको। तो ट्रायंगल बना ना, ये लैंप पोस्ट है, क्या है लैंप पोस्ट, और गर्ल है ना जो यहीं पे खड़ी है, पहले गर्ल भी यहीं पे खड़ी है, और गर्ल फिर लैंप पोस्ट से भागने लगी तो, और गर्ल भाग कैसे रही है 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, टाइम कितने के साथ 4 सेकंड। तो फिर मान लो यहाँ पहुँच गई, कहाँ पहुँच गई यहाँ पे। अब जब यहाँ पे पहुँच गई तो लैंप है, लैंप के लाइट सोर्स के ऑपोजिट खड़ी है, तो यहाँ पे उसकी जो शेडो बनेगी, तो ये जो शेडो है, शेडो की हमें लेंथ निकालनी है, शेडो की क्या निकालनी है बेटा, लेंथ निकालनी है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये चीज़ को हम x मान लेते हैं, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। कितनी स्पीड से वो यहाँ से यहाँ तक गई है, यहाँ से यहाँ तक कितनी स्पीड से गई है 1.2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम, टाइम कितना 1.2, और टाइम कितना 4 सेकंड, कितने 4 सेकंड, तो क्या आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, तो 4.8 मीटर हो गया। तो ये कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया 4.8 मीटर, क्लियर। अब आपको क्या करना है, इस लाइन को इससे जोड़ देना, ठीक है। तो ये हो गई आपकी डायग्राम कंप्लीट, ये इस तरह से बनेगी। अब इसको पॉइंट को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी एंड देन ई, ठीक। चलो जी कोई बात नहीं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और नेक्स्ट पेज पे पेस्ट करते हैं। अरे ये क्या हो गया, फिर से कॉपी, सब्जेक्ट हैज़ बीन कॉपीड, यहाँ पे पेस्ट हो गया। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो मैंने ये चीज़ तो समझा दी आपको कैसे ये 4.8 आया। अब दोनों ट्रायंगल्स हैं जो हमारे पास, ए बी डी, छोटा लिखेंगे ऊपर से शुरू करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, एक बड़ी ट्रायंगल एंड एक छोटी ट्रायंगल ए ई डी, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा बन जाता है। अब इसमें क्या, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे। अब ये लैंप पोस्ट है जो, ये ऊपर एकदम, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हम मान के चलेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा। वैसे तो ऐसे तो है नहीं, पोल ऐसे होगा और गर्ल ऐसे नहीं खड़ी होगी, ऐसे खड़ी होगी, ठीक है ना, वो तो एक कॉमन सेंस है। तो बी और डी क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। तो और ये लाइन आपस में, अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन है तो दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल नहीं होंगे, ठीक है। तो वैसे उसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये क्या होगा कॉमन हो गया एंगल, ये दोनों में, दोनों ट्रायंगल्स में क्या होगा कॉमन हो गया, एंगल ए क्या हो गया कॉमन हो गया। वो अपने आप ही सेटिस्फाई करने लग जाता है सारी कंडीशंस, ठीक है। तो इसको इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी बेटा क्या होगा, सिमिलर हो गया किसके, ए ई डी के, बाय कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाय
एंगल एंगल सिमिलरिटी। होप आप सभी को ये बात क्लियर होगी। अब इसके बाद और 90 सेंटीमीटर में है ये, पहले जो 90 सेंटीमीटर ना ईडी कितना है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखो ये क्या है हमारे पास सेंटीमीटर में और ये क्या है मीटर में, दोनों को एक यूनिट में, तो डिवाइडेड बाय अगर 100 करोगे तो ये 0.9 मीटर हो जाएगा, 0.9 मीटर। तो मैं यहाँ पे हल्का सा चेंज कर देता हूँ, ये है मेरे पास 0.9 हो गया अब, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन। अब ईडी ये इसकी लेंथ ये ईडी ओवर सी बी इज इक्वल टू, इधर से क्या है इस ट्रायंगल का क्या है ये एडी पार्ट है, दूसरी ट्रायंगल का कौन सा पार्ट है ए बी पार्ट है, क्या पार्ट है ए बी, ठीक है। ईडी की वैल्यू क्या है 0.9 है, क्या है 0.9। सी बी की वैल्यू क्या है 3.6, सी बी की वैल्यू क्या है 3.6। ए डी की वैल्यू क्या है एक्स, ए बी की वैल्यू क्या है ए बी की पूरा ए बी एक्स प्लस 4.8, यही है, ये एक्स है ये 4.8 है, तो पूरा क्या होगा एक्स प्लस 4.8। अगर हम यहाँ से देखें तो पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, तो 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, तो ये 1/4 हो गया एक्स ओवर एक्स प्लस 4.8 हो गया कि नहीं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4x इक्वल टू एक्स प्लस 4.8, तो ये 3x हो गया, 4x माइनस एक्स 3x हो गया 4.8, और x की वैल्यू 4.8 डिवाइडेड बाई 3, आप सभी को पता 16 3 48, 1.6 आ गया, ठीक है। तो लेंथ ऑफ शेडो क्या आ गई 1.6 मीटर, कितनी आ गई बेटा 1.6 मीटर। क्लियर, होप आप सभी को ये पूरा समझ आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वही क्वेश्चन जो मैंने वहां पे छोड़ा था बीपीटी का, अब यहाँ पे करेंगे इसके साथ। क्लियर, सेम क्वेश्चन को सिमिलैरिटी के साथ करेंगे और जल्दी खत्म कर देंगे अभी। तो इसको ये हो गई हमारी ट्रायंगल। क्लियर, अब हमारे पास ए या क्लॉकवाइज लेना या एंटी क्लॉकवाइज पॉइंट्स को लेना, ए बी सी डी, ठीक है। तो इंटरसेक्ट ईच अदर एट ये ऐसे, ठीक है, और इधर से ये पॉइंट इस तरह से। क्लियर, तो हमारे पास क्या हो गया ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी इंटरसेक्ट विद ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी। अच्छा, तो पॉइंट चेंज करने पड़ेंगे, इसके हिसाब से रखने पड़ेंगे पॉइंट। कह रहा है ए बी और सी डी, ये इस तरह से करना पड़ेगा, मुझे ऐसे करना पड़ा, क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि ए बी को सी डी के पैरेलल करना। अब कह रहा है डायगोनल ए सी और बी डी, ठीक है, यूजिंग द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, उसने बोल ही दिया यहाँ पे, ये ज़्यादा इजी है, बीपीटी से भी ज़्यादा इजी है। तो ट्रायंगल आप, तो टू प्रूफ, पहले गिवन लिखेंगे ना, गिवन लिखते हैं, क्या है गिवन ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। उसके बाद टू प्रूफ क्या करना है, ओ ए ओवर ओ सी, ओ ए ओवर ओ सी इज इक्वल टू ओ बी ओवर ओ डी। क्लियर, तो ये करना है। तो प्रूफ में लिखेंगे हम क्या, सबसे पहले ये लिखेंगे कि ट्रायंगल है हमारे पास ए ओ बी और दूसरी ट्रायंगल कौन सी है हमारे पास सी ओ डी। अगर दोनों ट्रायंगल्स को देखा जाए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्लियर, अब ये वाला है, ये अल्टरनेट हो गए 3 और 4, 3 और 4 क्या हो गए अल्टरनेट हो गए, 3 और 4 क्या हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी सिमिलर होगी, दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी सिमिलर होगी। अगर ये सिमिलर होगी कैसे, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। अगर ये एंगल एंगल सिमिलरिटी के साथ हो गया तो आप दोनों ट्रायंगल्स को बाहर निकालो, निकाल लिया, ओ को कॉरस्पॉन्डिंग ओ के कर दो, ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है
ए अगर लिया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको सी रखना पड़ेगा, ए अगर इधर रखा तो इधर आपको सी रखना पड़ेगा। पूरे ट्रायंगल का नाम क्या है? ए ओ, क्या बच गया? बी। ओ सी, क्या बच गया? डी। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा ये? तो हमें क्या प्रूफ चाहिए? ओ ए, इधर से ये वाली साइड ओ ए, यहाँ से क्या है? ओ सी इज इक्वल टू, उसके बाद क्या? ओ बी, ओ बी के कॉरस्पॉन्डिंग ओ डी, तो बाय सी पी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड। तो करते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स के सॉल्यूशन है। एक चीज आप याद रखोगे, एक सर्कल, स्क्वायर और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि ये तीनों क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। दीज थ्री आर सिमिलर। क्वेश्चन क्या पूछ लेगा? इनमें से कौन सा सिमिलर नहीं है? 4 ऑप्शन देगा। ठीक है, तो ये तो सिमिलर होते हैं। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वेयर्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस नहीं होता बेटा, इसका ध्यान रखना। क्योंकि आइसोसेलेस में क्या होती है? 2 साइडें इक्वल होती है, तीसरी इक्वल नहीं होती। समझ गए? इस वजह से तो यहाँ पे ऑल सर्कल्स आर सिमिलर लिख देना, और यहाँ पे ऑल स्क्वेयर्स आर सिमिलर लिख देना। ठीक है, और ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अभी बताता हूँ इसका मतलब। देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कैसे, मैं बताता हूँ ये आंसर क्यों आ रहा है, प्रोपोर्शनल क्यों आ रहा है। सबसे पहली बात, स्क्वायर आपको पता लग गया, स्क्वायर ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये सारे क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। क्यों सिमिलर क्या होते हैं? जैसे मान लो आपने इसकी साइड ले ली 4 ले ली, 4 ले ली, 4 ले ली। ठीक है, अब दूसरा आपने लिया, ठीक है, एक ट्रायंगल और। अब इसकी साइड आप कुछ भी रख लो। ठीक है, अच्छा एक और बात है, अगर दूसरा ट्रायंगल उसकी भी सेम साइड रखोगे ना तो कॉन्ग्रुएंट भी है, सिमिलर भी है। एक ही केस में जब अगर आप इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन एग्जैक्टली सेम ले लोगे तो कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएगा, सिमिलर भी हो जाएगा। पर अगर सेम डायमेंशन नहीं लेते हो, कुछ और लेते हो, जहाँ जैसे यहाँ पे 4 रख दिया मैंने, एक्सेप्ट 4 के कुछ भी रख दिया, तो ये क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सिमिलर। सिमिलर केस इसके साथ भी है, इसके साथ भी। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स और ये स्क्वायर और सर्कल, ये सारे क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। 2 पॉलीगन, मान लो आपने एक ले लिया पॉलीगन, 5 साइड वाला ले लिया, 1 2 3 4 5 साइड वाला ले लिया। ठीक है, कह रहा है कि अब उसके सेम नंबर ऑफ साइड इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। आपने मान लो ये 3 सेंटीमीटर कर दिया, ये भी 3 कर दिया, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। ठीक है, एक और बनाया, एक और आप लोगों ने पॉलीगन बना दिया, मान लो पेंटागन ही बनाया, तो 5 5 5 अपने आप में वो रेगुलर पॉलीगन हो। ठीक है, और उसके सभी के एंगल वो सारे इक्वल हो। अभी ये इसकी साइड कितनी है? 5 है ना, तो 5 साइड वाले का टोटल सम कितना होता है? आप सभी को पता है ना फॉर्मूला, n-2 इंटू 180 होता है फॉर्मूला, होता है कि नहीं? तो 5 - 2 540 हो गया, तो 540 के बराबर 5 इससे कर दो तो कितना आ जाएगा? 108 डिग्री एंगल आ जाएगा। तो सभी के एंगल कितने हो गए? 108 108 108। अगर सारे एंगल आपके बराबर हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है? 108। तो ये हो गया 540 हो गया पूरा। क्लियर? तो इस तरह से आपको करना। नेक्स्ट देखो, फिर ये भी हम लोगों ने एग्जांपल से लिया है इन गिवन फिगर। ठीक है, तो आपके पास क्या दिया हुआ है? पी एस और पी एस बाय एस क्यू पहले देखना पड़ेगा। पी एस बाय एस क्यू और पी टी बाय टी आर। तो इसको देख के मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? प्रपोर्शन में होके ये एस टी और क्यू आर पैरेलल हो जाएगा। तो पहले गिवन से हम उठाते हैं, क्या बना सकते हैं। गिवन हमें क्या है? पी एस ओवर एस क्यू इक्वल टू पी टी ओवर टी आर। तो इसको कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर ये साइडें प्रोपोर्शन में हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? एस टी पैरेलल क्यू आर, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। पहली बात, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो पहली लाइन से तो मैंने जो कर सकता हूँ मैंने कर दिया, इतना पढ़ा और इतने से जो बना सकते हैं हमने बनाया। कह रहा है पी एस टी और पी आर क्यू इक्वल है। पी एस टी ये, क्यू आर
P, ये है ना, ये कह रहा है आपस में इक्वल है, तो 1 2 के इक्वल है, हमें दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है टू प्रूव दैट पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। तो हमें फिर से प्रूव करके दिखाना पड़ेगा अभी आगे क्या हो सकता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाने के लिए मुझे एंगल क्यू को आर के इक्वल करना पड़ेगा, मतलब ये वाले एंगल को इसके इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ये कर दूंगा, मान लो ये पी क्यू आर है, इसमें इस एंगल को और इस एंगल को आपस में इक्वल कर दूंगा तो इसके ऑपोजिट वाली साइडें ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी और ये आइसोलेस बन जाएगा। तो अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे 3 एंगल मान लेते हैं, और पैरेलल देखते ही मेरे दिमाग में आइडिया, एक जैसे गुल्लक में सिक्का खनकता है वैसी एक आइडिया आ रहा है कि एंगल 1 3 के इक्वल होगा। और इसको कौन सा एंगल बोलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल बोलेंगे बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो 1 किसके इक्वल हो गया, 3 के इक्वल हो गया। होप आप सभी को ये बात भी समझ आ गई होगी। एंगल 1 3 के इक्वल हो गया, ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब 1 2 के इक्वल है, 1 2 के इक्वल क्या है, तो ये कौन सा एंगल, अगर 1 2 के इक्वल है तो हम ये बोल सकते हैं, ये तो गिवन ही है, क्या बोलेंगे इसको, ऑन कंपेयरिंग। जैसे आप कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग बेटा, जैसे हम लोगों ने इसको कंपेयर किया तो 1 1 दोनों में, तो एंगल 3 किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। और अगर 3 2 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब 3 के ऑपोजिट, 3 ये है 2 ये है, इसके ऑपोजिट क्या है, पी आर है, तो पी आर किसके इक्वल हो जाएगा, पी के ओके, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट साइड्स 2 इक्वल एंगल्स आर इक्वल, आर इक्वल, ठीक है। आया समझ, होप आप सभी को ये बात समझ आई। एग्जाम्पल 4, ठीक है, 6.36 में ये एक फिगर है, ठीक है। तो आपको ये बताना है क्यू आर बाय क्यू एस। पहले ये देखो क्यू आर बाय क्यू एस कहाँ पे है, इस फिगर को भी बड़ा कर दे, ये तो फिगर फिर से बनानी पड़ेगी हमें, फिगर को भी बड़ा कर देते हैं, ये लो, क्योंकि आंसर तो बहुत छोटा हो जाएगा, पर जो समझना हमने यहाँ से समझ लेना। कह रहा है कि क्यू आर बाय क्यू एस, क्यू आर लाइन कहाँ है, क्यू से लेके आर तक, फिर उसके बाद क्यू से लेके एस तक, ठीक है। ये इधर देखते हैं क्यू टी बाय पी आर, क्यू टी क्या है, ये है क्यू टी, क्यू टी तो ठीक है, ये क्या कर दिया इसने, पी आर कर दिया, तो मतलब पहली बात तो मुझे इसको सेटिंग करना पड़ेगा। अगर मैं देखूं तो मुझे कुछ समझ आने लग गया है। क्या समझ आ रहा है कि क्यू आर बाय क्यू एस जो इसने गिवन दिया है, क्यू आर बाय क्यू एस, क्यू टी बाय पी आर, पैटर्न के हिसाब से क्या होना चाहिए था, क्यू टी बाय क्यू पी होना चाहिए था, क्यू पी होना चाहिए था ना, तभी होगा ना हाफ बाय फुल। हाफ बाय फुल बेटा तभी लगेगा, देखो ध्यान से, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये क्या बोल रहा है, ये लाइन अपॉन ये लाइन, तो ये हाफ बाय फुल दिख रहा है, इधर से ये हाफ ये फुल, ठीक है, क्यू टी, और यहाँ पे इसने क्या कर दिया, पी आर कर दिया, ये कर दिया, तो नीले पे नीला ही चल गया ना, ये कर दिया, जबकि ये तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो ये चीज़ चाहिए, ठीक है। पर इन दोनों में क्या कोई रिश्ता है, हाँ है, क्योंकि हमें दिया हुआ एंगल 1 2 के इक्वल है, गिवन में प्रूफ कर रहे हैं हम सीधा, ठीक है। अब हमारे पास एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। अगर 1 2 के इक्वल है तो 1 के ऑपोजिट कौन सा होगा, पी आर हो गया, 1 के ऑपोजिट क्या हो गया, पी आर हो गया, 2 के ऑपोजिट क्या हो गया, क्यू पी हो गया, क्यू पी, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स 2 इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स लिखना था यहाँ पे, ऑपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। क्लियर है सभी को, आगे देखते हैं। तो पी आर किसके इक्वल हो गया, तो पी आर और क्यू पी इक्वल हो गया, तो हम इसको काट के जो ये पी आर है, पी आर को हटा देते हैं,
तो ये फर्स्ट मान लेते हैं, तो पुट इन फर्स्ट लिख देते हैं, पुट इन फर्स्ट। जैसे ही फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी। अब पी आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू पी, क्यू पी। तो अब ये इस तरह से हो गया। अब अगर ट्रायंगल पी क्यू एस और टी क्यू आर की बात करो, ठीक है, अब इस ट्रायंगल की बात करनी है, तो मैं ऐसे करता हूँ, इसको साफ कर देता हूँ एकदम, ताकि आपको ट्रायंगल्स दिखा पाऊँ और आप समझ पाओ कि किस ट्रायंगल्स की बात की जा रही है। अब आपको देख के समझ आने लग जाएगा। ट्रायंगल की जो इसने बात की है, थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। तो ट्रायंगल है एक ये पी क्यू एस, पी क्यू एस है ना, तो हो गया पी क्यू एस, दिख गया आपको ट्रायंगल ये। अगली ट्रायंगल कौन सी है, ये टी क्यू आर, टी, इसको थोड़ा सा और हाईलाइट पे ले जाता हूँ, तो ये हो गया टी क्यू, यहाँ से ऐसे आर, ठीक है, तो ये हो गया। होप आपको ये बात भी मेरी समझ आई होगी। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को देखते हुए ये एंगल तो दोनों में क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। एंगल वन दोनों में क्या है, कॉमन है। और ये क्यू आर बाय क्यू एस, क्यू टी बाय क्यू पी, ठीक है। होप ये बात आपको क्लियर होगी पूरी अच्छी तरह से। तो पी क्यू एस आप बोल सकते हो कि सिमिलर हो गया, किसके सिमिलर हो गया, टी क्यू आर के। कैसे, एक तो आपकी साइड प्रोपोर्शन में होगी, साइड प्रोपोर्शन में होगी और बीच में एंगल ले लिया, तो बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं फिर। ये रहा, ये क्वेश्चन ना 2 बार तो लगातार ही रिपीट हुआ है, और इसके आने के चांस देखो, आपका सितंबर एग्जाम जब भी हो, है ना, या किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, फिगर नहीं है, ठीक है। इसके पास, क्वेश्चन के पास फिगर नहीं है, तो पहले हमें फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। पैरेललोग्राम बनाना, चलो जी पैरेललोग्राम बना देते हैं। लो, हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया। जब मैं इसकी शीट चेक करने जाता हूँ, जब आंसर शीट हम चेक करने जाते हैं सीबीएसई इवैल्यूएटर बन के, तो उसमें ये 2.5 या 3 मार्क्स का तो ये अकेला डायग्राम ही था, मुझे याद है अभी भी। तो क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं आगे। कह रहा है ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए डी, ठीक है। एक ट्रायंगल है, एक पैरेललोग्राम है, ए पी सी डी। ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एक ए डी है ये, इसको प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। प्रोड्यूस करके किस पॉइंट तक लेके जाया गया, ई पॉइंट तक। कौन से पॉइंट तक, ई पॉइंट तक। अब ई इज ए पॉइंट, बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। बी ई जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है सी डी को, ठीक है। और इसको कहां पे कट कर रहा है, एट पॉइंट एफ, ठीक है जी। अब ये डायग्राम एक बार बन गई तो काम खत्म है। और शो द ट्रायंगल ए बी ई टू प्रूफ ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है, सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। सी एफ बी के ये सिमिलर हो जाए, ठीक है। तो प्रूफ देखो ध्यान से। तो ए बी ई और सी एफ बी कहाँ है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ए बी ई कहाँ है, ए बी और ई, ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो ये तो साफ ही दिख रहा है, ये वाली ट्रायंगल है ना। तो ये तो होगी अपनी ये वाली ट्रायंगल। उसके बाद दूसरी है सी एफ बी। सी एफ बी, सी एफ बी ये वाली है, ठीक है। अगर दोनों ट्रायंगल्स की बात की जाए, अब गिवन क्या है आपको, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम,
ठीक है, उन दोनों में ये वाला एंगल 1 और 2 ये कौन से हो गए, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हो गए कि नहीं, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, आर इक्वल, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गया। अगली चीज क्या है, ये वाला एंगल 3 और ये 4, इसमें हम क्या बोलेंगे कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हो गए। अब इसके बाद ये लाइन, अब मेरी बात सुनो, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती हैं। अगर ये पैरेलल है तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। अरे पैरेलल है तो पैरेललोग्राम ही बनेगा। तो क्या, सॉरी, कहने का मतलब 3 एंगल और 4 एंगल, ये कौन सी शेप बना रहे हैं, अल्टरनेट एंगल्स। कौन सी शेप बना रहे हैं बेटा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी ई क्या हो गया, सिमिलर हो गया किसके, सी एफ बी के, बाय कौन सी प्रॉपर्टी, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन हमने लिया, अब ये भी आने के चांस क्यों, क्योंकि इसकी भी फिगर नहीं दी है, पर ये बंदा ना, ये देखो कितनी मेहनत से बंदा एक्टर बना है। मैं इनकी स्टोरी पढ़ रहा था, बड़ी शानदार स्टोरी है यार, आप भी अगर सुनोगे ना तो एक इंस्पिरेशन जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आप भी इसी तरह मेहनत करो, कुछ पता नहीं किस दिन आप क्या बन जाओ। एक बार स्टेटमेंट पढ़ो, इसकी डायग्राम बनाने की पोस्ट करके कोशिश करो। तो इसमें दो, पहली बात तुम्हें ट्रायंगल्स बनानी पड़ेंगी, दो छोटी ट्रायंगल्स बना लेते हैं हम लोग। तो ट्रायंगल्स दो चाहिए हमें, तो दो ट्रायंगल्स बनी। ठीक है, अब इसके बाद देखो हम डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। कई बार क्या होता है कि इधर उधर, कई बार नहीं, हिट एंड ट्रायल से ही बनेगी। क्योंकि देखो कह रहे एक ले लेना है आपने, सी डी एंड जी एच आर द रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी एंड ई जी एफ, ठीक है। तो आपको इफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एफ ई जी आर सिमिलर, सिमिलर दिया हुआ है, जैसे मैंने ए बी सी रख दिया। अब ए के कॉरस्पॉन्डिंग किसको रखना है, एफ को रखना है, एफ को रख दो। बी के कॉरस्पॉन्डिंग ई को रखना है, बी के कॉरस्पॉन्डिंग ई को रखना है, और सी के कॉरस्पॉन्डिंग जी को रखना है। तो पहले हमें इन चीज़ों को रखना पड़ेगा, तो मैंने रख दिया। आगे कह रहा है सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर, सी डी और जी एच कह रहा है बाइसेक्टर है ऑफ ए सी बी। अगर कह रहा है एक बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ करनी है तो यहाँ से ड्रॉ की जाएगी। तो यहाँ से एक बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ की गई, क्लियर। फिर एक यहाँ से ड्रॉ की गई, ठीक। तो हमने ये चीज़ें ड्रॉ कर दी हैं। तो ये क्या है, सी डी, क्या है, सी डी, और दूसरा क्या है, जी एच, जी एच। ये क्या है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब दो बराबर हिस्से, जितना ये एंगल होगा, जैसे 1 और ये एंगल 2 मान लिया, तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। यहाँ पे हम कर लेते हैं 3, ठीक है। ये हो गया एंगल 3 और ये हो गया एंगल 4, ये आपस में इक्वल है, ठीक है। तो हमने ये डी एच लाई ऑन दिस गिवन सारा कुछ बना लिया, तो आगे प्रूफ करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम को लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि यहाँ पे आएगा नहीं। यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया। प्रोफेसर साहब आ गए नेक्स्ट पेज पे, तो पहले हमें ये करना पड़ेगा। ये भी आ गया साथ में, ये ले आए मैं इधर, और यहाँ से हम लोग इसको उठा लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, और इसको क्रॉप करके, ताकि अब हमें जितना चाहिए, जितने की ज़रूरत है। अब इससे हमने सारे प्रूफ बनाने की कोशिश करनी है।
कह रहा है सबसे पहले एक डीसीबी ट्रायंगल और एचजीई, डीसीबी एचजीई मतलब नीचे वाली ट्रायंगल्स। अगर बात करें तो ये इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, डीसीबी ये वाली ट्रायंगल, और यहाँ से ये वाली ट्रायंगल की बात कर रहा है, नीचे वाली, ठीक है। तो इनको करना किस तरह से है, तो ये तो सबसे बाद में प्रूफ होगा, या पहले थोड़ी हो जाएगा। और गिवन क्या है हमें, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, गिवन ट्रायंगल ए बी सी एंड एफ ई जी आर सिमिलर। ये क्या दिए हुए हैं हमें, सिमिलर दिए हुए हैं। तो सिमिलर दिए हुए हैं तो ये टू प्रूफ करना है, और सीधा हमारा ये रहा प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ में हम लोगों ने बच्चा क्या लिखना है, अब देखो ये ट्रायंगल नीचे वाली है, नीचे वाली ट्रायंगल को हमें सिमिलर करने का जो तरीका है वो क्या रहेगा। तो एक तो ये एंगल चाहे छोटी ट्रायंगल है चाहे आपके पास बड़ी ट्रायंगल है, ये दोनों में पहला रीज़न तो हो जाएगा, ट्रायंगल डी बी सी को मुझे सिमिलर करना है किसके, एच ई जी के, ठीक है। और ये भी दिया हुआ है कि एंगल 1 2 के इक्वल है, क्योंकि बाइसेक्टर दिया हुआ है, 3 किसके इक्वल है, 4 के, ये भी दिया हुआ है हमें, ठीक है। ये सारे पैरामीटर्स हमें दिए हुए हैं। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या लिखेंगे बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन सिमिलर ट्रायंगल, इन सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो एक तो हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, C इक्वल टू जी भी होगा, C इक्वल टू जी भी होगा, होगा कि नहीं। अगर C जी के इक्वल है, आप हाफ कर दो, हाफ इधर भी कर दो और हाफ इधर भी कर दो, ठीक है। C का आधा अपनी मर्जी है, चाहे इस साइड का लो चाहे अब मैं 1 ही लूँगा, क्योंकि मेरी ट्राइंगल में जो रिक्वायरमेंट है वो मुझे 1 की है। तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, इधर 3 के। अब हमारे पास प्रूफ के लिए जो इस ट्रायंगल में जो प्रूफ करना था उसमें मुझे चाहिए था, दो चीज़ें चाहिए थी, एक ये बी और ई, और एक ये, और ये दोनों हो गए कंप्लीट। तो ये ट्रायंगल हो गई सिमिलर हो गई मेरी। तो ट्रायंगल ए, ट्रायंगल का अपनी नाम क्या है, ये डी बी सी, डी बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एच ई जी, एच ई जी बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। कोई डाउट, क्लियर है। होप आपको ये बात तो क्लियर होगी। अभी इसका एक पार्ट पड़ रहा है डी सी ए एच जी एफ, वो सेम ही होगा, ऊपर वाले पार्ट्स को अब सिमिलर करना है हम लोगों को, ठीक है, सेम वे में, एकदम टोटली सेम, ठीक है। तो फिर से अगर दिखाना है तो हमें इसको फिर से यहाँ से उठाना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज पे रखते हैं। अरे नेक्स्ट पे तो फिर बाबा जी आ गए। ये भी क्वेश्चन इसलिए आ सकता है क्योंकि इसमें डायग्राम नहीं दी हुई, ये आपको उसमें दिख सकता है सितंबर हाफ ईयरली एग्ज़ाम, या किसी किसी को तो स्कूल में दिसंबर में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट वही फिर से अब ट्रायंगल उठाएंगे ए डी सी, ए डी सी, ये रही ए डी सी। दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास जो मैंने हैश हैश डाला है, ठीक है, ए डी सी, जिस तरह इसको लिखने का तरीका है वही उसको रखा जाएगा, एफ एच और जी। अब दोनों की बात की जाए, अब ये वाला एंगल, एंगल ए, अब दूसरी ट्रायंगल में भी है ये एंगल ए और एंगल एफ, ये फिर से लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये बड़ी ट्रायंगल आपके पास पहले से सिमिलर है, तो बड़ी ट्रायंगल की पार्ट है ये, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, आगे लिख लेना इन सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। ए और सी किसके इक्वल है, जी के। फिर से हाफ करेंगे इधर, हाफ करेंगे इधर, ठीक है। अब हाफ हाफ जब करेंगे तो ये अपनी मर्जी है 1 लिखना है कि 2 लिखना। अब मैं ट्रायंगल इधर का उठा रहा हूँ तो मैं 2 को ही लूँगा ना, 1 को क्यों लूँगा। इधर 3 4 के इक्वल है तो मैं 4 को ही लूँगा,
इसको लेके क्या करूँगा, तो 4 को लेंगे, ठीक है। तो 2 किसके इक्वल हो गया, 4 के। तो ट्रायंगल ए डी सी बेटा क्या होगा, सिमिलर हो गया। किसके सिमिलर हो गया, एफ एच जी के। बाय कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अब इसके बाद आगे कुछ पड़ा है तो कर देते हैं। आगे हमारे पास एक पार्ट पड़ा है। पार्ट क्या है, ये सी डी जी एच किस में आ रहा है, सी डी जी एच और ए सी एफ जी, इसी में तो आ रहा है। इसके बाद हम ये जो प्रूफ है ये डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सी डी ओवर जी एच इक्वल टू ए सी ओवर एफ जी, corresponding parts of similar triangles are CPST by CPST, corresponding parts of similar triangles are equal। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। ये क्वेश्चन ये ना मुझे लगता है कि आएगा यार पक्का क्वेश्चन। ये भी एक पैटर्न है, अगर आप समझो ना तो प्रोफेसर साहब को हमने इसीलिए लिया इसमें कि ये एक पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन है और आप समझ पाओ। एक पैटर्न मैं आपको सिखाता हूँ। अगर आपके पास ये 3 पैटर्न में आता क्वेश्चन ए बी सी, इसके ऊपर ना पक्का एमसीक्यू आएगा इस साल, काफ़ी देर से नहीं आ रहा एमसीक्यू, या आएगा किसी ना किसी में आया भी था ये। अगर ये आपके पास ए बी सी ट्राइंगल है, ठीक है, आप यहाँ पे एक डी पॉइंट लगा दिया, मैंने डी पॉइंट लगा दिया, ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल है ना, तो आपको 3 रिजल्ट याद रखने हैं। पहला रिजल्ट क्या है कि ये लाइन होती है ना, जो ये लाइन, अगर इस लाइन का स्क्वायर करोगे तो ये जो सामने वाली लाइन है ना, ये मतलब ये बी डी है, इनटू क्या हो जाएगा, ये पूरी लाइन क्या हो जाएगा, पूरी लाइन। पूरी लाइन हमारे पास क्या है, बी सी, ठीक है। इधर की बात करो, अगर मैं इधर की लाइन का स्क्वायर करूँगा, ए सी का स्क्वायर करूँगा, ठीक है। अगर मैं बेटा ए सी का स्क्वायर करूँगा तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, ये वाली लाइन, हाफ वाली लाइन इंटू फुल वाली लाइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास सी डी इंटू बी सी, क्लियर। तीसरा रिजल्ट एक और होता है, ये तो मैं हाफ बाय फुल पैटर्न बोलता हूँ। एक पैटर्न और होता है जिसमें आपको क्या करना होता है कि ये जो 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे जो भी लाइन होगी, जैसे यहाँ पे क्या ए डी का स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगा, बी डी इंटू सी डी के, बी डी इंटू सी डी के, क्लियर। तो ये पैटर्न्स आपको याद रखने हैं, हाफ इंटू ये, क्लियर। तो आप ये पैटर्न्स को अगर याद रखोगे तो आप एमसीक्यू हो गया या कुछ भी हो गया, इसके ऊपर कोई भी अगर क्वेश्चन आया, एमसीक्यू आया, केस स्टडी आया, तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। एमसीक्यू ही आता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए मुझे एक और पेज लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको इधर आपको रिजल्ट्स बता दिए। रिजल्ट क्या है, मैं फिर से एक बार डिस्कस कर लें। हमने क्या पढ़ा कि अगर इस लाइन का स्क्वायर करोगे, इस लाइन का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने पे तो ये जितनी भी लाइन होगी हाफ इंटू फुल हो जाएगा। आप देख सकते हो ये लाइन यहाँ पे क्या ए बी है, ठीक है। यहाँ पे क्या बी डी है, ठीक है। यहाँ पे क्या बी सी क्या है, ठीक है। अब इस साइड से करोगे, अगर इस लाइन का अपने पास है स्क्वायर है, इस लाइन का स्क्वायर है, इस लाइन पे क्या है हमारे पास ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सी डी इंटू बी सी हो जाएगा। तो ए डी का स्क्वायर बी डी इंटू सी डी, तो ये चीज़ है हमारे पास, ठीक है। अब इस 13th क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। पहले हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। कह रहे ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल बनानी है हमें, बनाते हैं। ये इस तरह से हमने एक ट्रायंगल बना दी। उसमें वो कुछ कह रहा है, कह रहा है डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी। एक बी सी ट्रायंगल में एक साइड है बी सी जिसके ऊपर एक पॉइंट डी है। कह रहा है सच दैट ए डी सी पूरा अच्छी तरह से बनाओ यार। ये यहाँ से इस पॉइंट को हमने जोड़ दिया, ठीक है। ए डी सी ये 1 गिवन क्या है, ए डी सी एंगल 1 बी इक्वल टू बी ए सी ये रहा बी ए सी, एंगल 1 इज इक्वल टू बी ए सी। और टू प्रूफ क्या करना है, सी ए स्क्वायर, जो मैंने अभी सिखाया ना आपको, सी ए का स्क्वायर। अगर ना भी बोलता ना प्रूफ करने का तो मैं तो भी बता देता। अगर इस लाइन का स्क्वायर करना है, सी ए का स्क्वायर सी डी इंटू सी बी है ना, वही है सी डी इंटू सी बी। अब प्रूफ में इसको करने का तरीका क्या रखना, आपको किसका स्क्वायर करना है, सी ए।
का स्क्वायर करना। तो ऐसी दो ट्रायंगल उठाओ जिसमें सी ए आता हो, ऐसी दो ट्रायंगल उठाना बेटा जिसमें सी ए आता हो। तो सी ए दो ट्रायंगल में आता है, देखो ये इसमें भी आ रहा है, इस ट्रायंगल में आ रहा है, दूसरा किस ट्रायंगल में आ रहा है, ये बड़ी ट्रायंगल में आ रहा है। ये देखो तोते तोते बिछा दिए यहाँ पे हमने, बड़ी ट्रायंगल में दिखा आपको, ये भी अच्छा फीचर है ना। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स को उठाते हैं। ट्रायंगल का नाम क्या है, एक ADC है, एक है ABC। अगर दोनों ट्रायंगल्स की बात की जाए तो हमारे पास ये वाला एंगल ये दोनों में आता है, ठीक है, इसको 2 मान लेते हैं। तो एंगल 2 इज कॉमन फॉर बोथ। एंगल 2 क्या है बेटा, कॉमन है, ठीक है। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 1 ये वाला एंगल, ये हमारा BAC के इक्वल है, BAC के इक्वल है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास बेटा, गिवन है। तो ट्रायंगल ADC बेटा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ADC क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। किसके सिमिलर हो जाएगा, ABC के। बाय कौन सी प्रॉपर्टी, बाय कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी हो गया। अब ये दोनों ट्रायंगल्स को बाहर निकालो, बाहर निकालोगे ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ये ट्रायंगल को बाहर निकाल दो और दूसरी ट्रायंगल को भी बाहर निकाल दो। अब एंगल 2 दोनों में क्या है, कॉमन है। अगर मैं एंगल 2, यार ये थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था ना मुझे, यहाँ पे करते हैं। अगर एंगल 2 मैंने इधर रखा तो इधर भी एंगल 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, कॉमन है। एंगल 1 अगर रखा तो यहाँ पे BAC होगा, यहाँ पे पॉइंट A होगा 100%। तो एंगल 1 पे क्या है मेरे पास, D है। एंगल 1 पे मेरे पास क्या है, D है ना। 2 पे मेरे पास क्या है, C है, C। पूरा ट्रायंगल का नाम क्या है, AC, बच गया क्या, B। यहाँ पे DC क्या बच गया, A, ठीक है। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शन में होती हैं। हमें किसका करना है, CA का स्क्वायर करना है। तो CA कहाँ है, यहाँ पे। अगर ये है तो इसके ये कि यहाँ पे CA है ना। अगर ये CA है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे ये चीज़ उठानी पड़ेगी, जो मर्जी हो जाए। अगर मेरे पास यहाँ पे CA इधर है तो ये है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे ये लेना ही पड़ेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, CA ओवर CB इज इक्वल टू CD ओवर CA। क्या होगा, ये CPST हो गया। CPST कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो ये इस तरह से हो गया। तो CA इंटू CA क्या हो जाएगा, CA का स्क्वायर हो जाएगा, CB इंटू CD, CB इंटू CD। तो ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। तो ये 13th क्वेश्चन होना था, ये अपना हो गया क्वेश्चन। अब है आपके पास 14 क्वेश्चन। ये हमने ये क्वेश्चन लिया बेटा, ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है CBSE में, काफ़ी बार रिपीट होता है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से। दो ट्रायंगल्स है हमारे पास, एक ये है, एक और है ट्रायंगल। मेरे को लगता नहीं है कि ये इस पे आ पाएगा सारा क्वेश्चन। चलो ट्राई करते हैं पहले, क्योंकि फिगर तो मैं हमेशा बड़ी बनाता हूँ। एक ट्रायंगल है ABC, एक है PQR, ABC PQR। कह रहा है ये सिमिलर है। मीडियन AD है, मीडियन क्या करता है, अरे इसको मैं ना दूसरे में ही लेके जाऊंगा। एक मीडियन यहाँ पे है, ठीक है, एक मीडियन यहाँ पे है। मीडियन की एक प्रॉपर्टी है, जहाँ पे गिरता है वहाँ पे क्या बना देता है, मिड पॉइंट बना देता है। तो मीडियन क्या है, AD इज अ मीडियन, AD एक मीडियन है। PMB क्या है, एक मीडियन है, PMB एक मीडियन है। और आपको दिया हुआ है कि AB BC, ये साइड, ये वाली साइड, ये जो रखी है मैंने, ये वाली साइड AB, कह रहा है किसके प्रोपोर्शन में, AB PQ के प्रोपोर्शन में।
ऐसे वाला साइन डाल देता हूँ, ये इसके साथ प्रोपोर्शन में चल रही है। बी सी मीडियन, बी सी ये वाली, ये जो चीज़ है ये प्रोपोर्शन में चल रहा है, कह रहा है इसके साथ प्रोपोर्शन में चल रहा है। ठीक है, निशान डालने का थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। और आपके पास ए डी मीडियन पी एम के इक्वल है, ये जो चीज़ है स्टार वाली इधर इसके साथ प्रोपोर्शन में है। आपको ये बताना है ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर दोनों सिमिलर हैं। चलो जी, इसको लेके चलते हैं फटाफट, ताकि इस क्वेश्चन को ख़त्म करें यार। लो जी, उठा लिया इनको, तो आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे उठाते हैं। अरे ये भैया तो चाहिए नहीं हमें, उड़ा दो इनको। ठीक है, क्लियर है इतना? आगे करते हैं, सजा सजा के पूरा लिखेंगे। गिवन क्या है, ए बी, ये ए बी वाला हो गया हमारा पॉइंट। ए बी कह रहा है पी क्यू के साथ प्रोपोर्शन में, ए बी पी क्यू के साथ प्रोपोर्शन में है। बी सी कह रहा है क्यू आर के साथ प्रोपोर्शन में है। और आपके पास ए डी किसके साथ प्रोपोर्शन में है, पी एम के साथ। और हमें क्या प्रूफ करना, और एक और चीज़ दी हुई है, ए डी एंड पी एम आर मीडियन, ए डी एंड पी एम आर मीडियन। ठीक है, और हमें क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ए बी सी। टू प्रूफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, प्रूफ देखो। ठीक है, प्रूफ में हम क्या लिखेंगे कि अगर मुझे ए डी, ठीक है, आपके पास ए डी इज अ मीडियन, सो डी एक्ट एज मिड पॉइंट। डी किसकी तरह एक्ट करेगा, एक्ट एज मिड पॉइंट। मिड हो गया ये तो, मिड पॉइंट किसकी तरह एक्ट करेगा बेटा, मिड पॉइंट की तरह। अगर ये मिड पॉइंट बन गया, क्या बन गया, एक मिड पॉइंट बन गया। अगर डी हमारा एक मिड पॉइंट बन गया तो आप क्या लिख सकते हो, बी डी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, और सेम वैसे ही सिमिलरली पी एम इज मीडियन, और अगर पी एम मीडियन है, ठीक है, अगर पी एम मीडियन है तो आपके पास क्या हो जाएगा, क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, क्यू एम इज इक्वल टू एम आर हो जाएगा कि नहीं। तो बेटा हमें पता है क्या करना पड़ेगा, पहले छोटी ट्रायंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम छोटी ट्रायंगल को सिमिलर कर लेंगे, अब देखो एक स्टोरी होती है, स्टोरी याद करोगे तो ही पता लगेगा, क्योंकि बड़ी ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए हमारे पास ये दो पैरामीटर तो हैं, तीसरा पैरामीटर नहीं है। ए बी बाय पी, ये चीज़ है ए बी अपॉन बी सी तो है मेरे पास दूसरा पैरामीटर नहीं है। उसके लिए मुझे करना पड़ेगा काम, उसके लिए मुझे छोटी ट्रायंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा पहले। ठीक है, छोटी ट्रायंगल कौन सी है, ये वाली, इसी का हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, इसी के ऊपर अभी हम लोग काम करेंगे। ये जो छोटी ट्रायंगल है इनको सिमिलर बनाते हैं। ठीक है, को सिमिलर बनाने का फ़ायदा क्या होगा, मैं विद इन आगे आप 2 मिनट पेशेंस के साथ देखोगे आपको समझ आ जाएगा। तो ट्रायंगल आपके पास क्या है, ए बी ओवर पी क्यू इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बी सी बाय क्यू आर, ये दिया हुआ है। ठीक है, बी सी बाय क्यू आर और ए डी बाय पी एम, ये आपको दिया हुआ कि नहीं, ए डी बाय पी एम। अब मैं क्या करता हूँ, ए बी बाय पी क्यू हाफ ऊपर कर देता हूँ, हाफ नीचे कर देता हूँ, हाफ ऊपर हाफ नीचे, और ए डी और पी एम। तो इसका फायदा क्या हुआ, ए बी ओवर पी क्यू, बी सी का हाफ, बी सी लाइन का हाफ क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक बी डी। तो बी डी हो गया, यहाँ पे क्या होगा, क्यू एम हो गया, क्या हो गया, क्यू एम हो गया, इक्वल टू ए डी ओवर पी एम हो गया।
इसका मतलब जो सारी साइडें हैं ए डी ओवर पी एम, तो इसकी सारी साइडें इसके साथ क्या आ गई, प्रपोर्शन में आ गई बेटा, क्या आ गई, प्रपोर्शन में आ गई। अगर ये सारी चीज़ें प्रपोर्शन में आ गई तो वी कैन से दैट कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा। किसके सिमिलर हो जाएगा, पी के यू एम के। बाय कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, बाय साइड साइड साइड। तो आप ये बोल सकते हो कि एंगल बी छोटी ट्रायंगल का और एंगल क्यू, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अभी पर आंसर खत्म नहीं हुआ, अभी आगे चलेगा, बस अभी तो 2 लाइनों का रह गया, फिर से ले चलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लेके चलें। इधर तो फिर एक क्वेश्चन है, इसको इधर लेके चलते हैं, है ना। तो इसको फिर से कट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जब बड़ी ट्रायंगल को सिमिलर करना है, ये चीज़ हमारे पास हो गया, अब खत्म है काम। हमें क्या करना है, बड़ी ट्रायंगल को सिमिलर करना है, ए बी सी को पी क्यू आर के सिमिलर करना है। तो हमने ये चीज़ें उठा ली। हम क्या लिखते हैं, ए बी ओवर पी क्यू, ए बी ओवर पी क्यू किसके इक्वल हो गया, बी सी ओवर क्यू आर, बी सी ओवर क्यू आर इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, तो ये क्या प्रूव्ड हो गया। और ये क्या था बेटा, हमें गिवन था, क्या था बेटा, गिवन था। तो ट्रायंगल ए बी सी बेटा क्या हो गया, सिमिलर हो गया। किसके सिमिलर हो गया, पी क्यू आर के, बाय साइड एंगल साइड। खत्म, खत्म कर दिया हमने क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की स्टोरी थी। हमने क्या किया, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। पहले हमने छोटी ट्रायंगल को सिमिलर किया, क्योंकि आगे ऐसा सेम क्वेश्चन आना है। छोटी ट्रायंगल को सिमिलर करके उससे एक रिजल्ट बनाया, एंगल बी को क्यू के इक्वल किया। क्योंकि ये चाहे छोटी ट्रायंगल लो चाहे बड़ी ट्रायंगल लो, ये दोनों में आता है, छोटी ट्रायंगल में भी आता है, बड़ी ट्रायंगल में भी आता है। तो फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास 2 पैरामीटर कनेक्ट थे, जो एक कम था वो हमने यहाँ से बना लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन यही सेम स्टोरी है, पर थोड़ी सी अब रिवर्स स्टोरी है। एडीएन पी एम आर मीडियन, फिर से बोल रहा है, ये भी हमने एनसीईआरटी से उठाया। रिस्पेक्टली वेयर ट्रायंगल एबीसी, अब उल्टा हो गया काम। ठीक है, ए बी। तो क्या है आपके पास क्वेश्चन, फिर से एक बार डायग्राम बनानी पड़ेगी। ठीक है, बड़ी सी एक अच्छी सी डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि इसको भी हम नेक्स्ट पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो कह रहा है एडीएन पी एम आर मीडियन, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, पी क्यू और आर। एडी एंड पी एम आर मीडियन है, एडी एक एडी मीडियन है और पीएम भी एक मीडियन है। क्या है, पीएम भी क्या है, एक मीडियन है। ठीक है, एडी एंड पीएम आर मीडियन। हमें पता मीडियन जहाँ पे गिरता मिड पॉइंट बना देता, वो स्टोरी पता लग गई। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। अब क्या करना है, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई ए बी ये वाली है, ये लेंथ ए बी, अगर ए बी बाई पी क्यू, ए डी बाई पी एम, इसको देख के तो ये पता लग रहा है कि अब छोटी ट्रायंगल को सिमिलर करना है, मतलब रिवर्स स्टोरी चल रहा है। तो ये क्वेश्चन ना फाइनल में काफ़ी बार रिपीट होता है, हाफ ईयरली एग्जाम और दिसंबर में तो ये होना ही होना रिपीट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप करके जाओगे। फटाफट इसकी स्टोरी को यहाँ से कॉपी कर देते हैं। चलो जी नेक्स्ट पेज पे चलो, चल भाई। अच्छा, ये तो फिर आगे हमारा मास्टर स्ट्रोक क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे रखना है इनको। ठीक है, ये जल्दी होना चाहिए हमारे से क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलो, अब गिवन क्या है वो लिखते हैं। गिवन क्या है, ए डी इज मीडियन, ए डी और पी एम इज मीडियन। अगर ये दोनों मीडियन हैं तो बी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी डी हो जाएगा। ठीक है, और क्यू एम इज इक्वल टू एम आर हो जाएगा। क्या लिखेंगे, मीडियन एक्ट एज मिड पॉइंट, मीडियन एक्ट एज, मीडियन जहाँ पे गिरता है वहाँ पे क्या बना देता है बेटा, मिड पॉइंट बनाता है।
ठीक है, याद रखो जहाँ पे गिरेगा वहाँ पे हमेशा क्या बनाएगा, वो मिड पॉइंट बना देता है। ठीक है, और गिवन टू, और क्या गिवन है, बड़ी ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। रिवर्स ऑर्डर में थोड़ी सी स्टोरी चलानी है और काम खत्म है। तो अगर प्रूफ की बात करें, अगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, तो आप ये लिख सकते हो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। ये हो गया सी पी एस टी। अब ए बी बाई पी क्यू तो है हमारे पास, अब बी सी लाइन का हाफ कर देते हैं, क्यू का हाफ कर देते हैं, क्यू आर का कर देंगे। ठीक है, क्यू आर का हाफ कर देंगे, ए बी बाई पी क्यू, बी सी का हाफ क्या हो जाएगा, बी सी का हाफ क्या हो जाएगा, बी सी लाइन ये रही, बी डी हो जाएगा इसका हाफ। क्यू आर लाइन का आधा क्या हो जाएगा, क्यू एम हो जाएगा। तो छोटी ट्रायंगल का हमने इसका जुगाड़मेंट तो कर दिया अभी, ए बी ओवर पी क्यू, बी डी ओवर क्यू एम। अगर ये हो जाए तो काम हो जाए, ये तो पहले से ही है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये पहली ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल में आता है, तो ये तो ख़त्म हो गया। तो अब हम लिखेंगे एंगल बी, फिर से लिखते हैं, ट्रायंगल ए बी डी को सिमिलर करना है एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, दोनों में ए बी ओवर पी क्यू इक्वल टू बी डी ओवर क्यू एम। प्रूव्ड, ये भी हमने प्रूव किया। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू क्या आ जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ट्रायंगल ए बी डी बेटा क्या हो गया, सिमिलर होगा किसके, पी के ओ एम के, बाय कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड। तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारा लास्ट है कि ये जो ट्रायंगल जो हमें सिमिलर, इसका जो ये चीज़ करना था, ए बी ओवर पी क्यू, ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू ए डी ओवर पी एम, ए डी ओवर पी एम बाय सी पी एस टी, सी पी एस और टी। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन ये ख़त्म कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, ए बी बाई पी क्यू, ए डी बाई पी एम, ए डी बाई पी एम, तो ये हमने कर दिया। अब एक हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया, बस ये वाला, इसको आप छोड़ नहीं सकते। ये ऐसा क्वेश्चन है ना, ये बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक में नहीं है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर डायग्राम भी दिया हो ना तो भी आपको पता होना चाहिए चीज़। ठीक है, परपेंडिकुलर दिया हुआ, उठाते हैं इसको, नेक्स्ट पेज पे पेस्ट करते हैं और इसकी स्टोरी को आपको शेयर करते हैं। और ये हमारी क्लास का आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ये ने तो, इसने तो इसी को पेस्ट कर दिया। ये है ना, पहले इसको उड़ा देते हैं यहाँ से। ठीक है, मैं पहले इसकी स्टोरी बता दूँ आपको। जैसे आपके पास ये इस तरह से है ना, एक ट्रायंगल, और इसके साथ एक और ट्रायंगल है इस तरह से। तो जो भी ये यहाँ पे अगर x डिस्टेंस पे और ये y डिस्टेंस पे और ये z डिस्टेंस है, जो छोटा वाला डिस्टेंस होगा ना, इसका रेसिप्रोकल इनके सम के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। ये हमें प्रूफ करना। पहली बात, हमें क्या दिया हुआ है कि ये 90 डिग्री हैं, सारे 90 डिग्री हैं। तो करना किस तरह से आप देखोगे, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अगर ना भी दिया तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ। अब यहाँ पे छोटे वाला डिस्टेंस क्या है, 1/y, तो 1/y को 1/x प्लस 1/z करना। आप चेक कर सकते हो, इधर यही करना, 1/y इज इक्वल टू 1/x प्लस z। ठीक है, तो आपको पहले ट्रायंगल्स उठानी पड़ेंगे। ट्रायंगल कैसे उठानी है, अब सॉल्यूशन। पहले हम लोग ट्रायंगल उठाएंगे ये इस तरह से, आपको दिख रहा होगा ऐसे, मैं अलग अलग करके दिखाऊंगा आपको। ए
आर सी, ए निकाल लिया पॉइंट, आर निकाल लिया, सी निकाल लिया, ये 90 डिग्री के साथ, और इधर ये, ठीक है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है, और ये 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे तो ऑटोमेटिकली ये 90 से ये क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइन हो जाएंगी। सिंपल सा लॉजिक है, ये आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोल दोगे तो भी ये लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे। बस क्या ही ज़रूरत है हमें, यहाँ पे क्या पॉइंट है क्यू, यहाँ पे क्या है बी। तो पहले हम लोग स्टेप वन, तो आप ट्रायंगल ए क्यू बी उठाओगे, ए क्यू बी एंड ट्रायंगल ए आर सी, ए आर सी। अब दोनों ट्रायंगल्स में हमें दिख रहा है, थोड़ा सा इसको पीछे लेके चलते हैं। अब दोनों ट्रायंगल में ये एंगल कॉमन है, एंगल ए दोनों में क्या है, कॉमन है, कॉमन हो गया, ठीक है। और उसके बाद b इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, c के 90 डिग्री दिया ही हुआ है, ये तो 90 ईच। तो ट्रायंगल ये दोनों क्या होगी, सिमिलर होगी। अगर ये सिमिलर होगी तो आप क्या लिख सकते हो, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। तो आगे क्या करना है आपको बेटा, हम क्या लिख सकते हैं, अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शन में होगी। ये छोटी ट्रायंगल में साइड क्या है हमारे पास, एक ए बी है, नीचे वाली साइड क्या है, ए बी है, ए बी ओवर इसकी बड़ी ट्रायंगल की ये साइड क्या है, ए सी, क्या है, ए सी इज इक्वल टू इसकी साइड ये क्या है, वाई, और इसकी ये साइड क्या है, जेड, क्या है, जेड। तो ये फर्स्ट बना के हमने छोड़ दिया। अब ट्रायंगल को ऐसे होता था स्टेप 2 में, ये इस तरह से हो गया ऐसे, अब ये ऐसे है, यहाँ पे क्या है, अब ऐसे उठाने पे P है, A है, Q है, B और ये C है, ठीक है। यहाँ पे क्या Y है और यहाँ पे क्या X है। तो ट्रायंगल क्या है आपके पास, APC एंड ट्रायंगल BQC, एंड ट्रायंगल BQC। अब फिर से ये 90 हो जाएगा और ये एंगल कॉमन हो जाएगा, एंगल सी दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया, क्लियर। और आपके पास ए और बी क्या होगा, 90 डिग्री ईच, ए और बी क्या होगा, 90 डिग्री ईच हो गया। तो ट्रायंगल ए पी सी बेटा क्या होगा, सिमिलर होगा किसके, बी के सी के, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अब इसके बाद वही सेम चीज़, अब इसमें क्या लिखोगे, अगर यहाँ से ले रहे हो छोटे का ये बी सी, अगर छोटी का बी सी ले रहे हो तो बड़े का क्या लेना पड़ेगा, हमें ए सी करना पड़ेगा, इक्वल टू छोटे का अगर y है तो बड़े का क्या है, x है। यहाँ पे हमने ऐसे किया, छोटा पहले और इधर से भी हमने छोटा किया, और इसका बड़ी ट्रायंगल का बड़ी साइड AC, इसका Z, ठीक है। इस तरह से हमने इधर भी किया, ये हो गया सेकंड, ठीक है, सेकंड हो गया। अब इसके बाद अब यहाँ से कहानी शुरू होगी, अब AC दोनों में है। अब दोनों रिजल्ट्स को उठाते हैं, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। आगे एक ये रिजल्ट, एक ये रिजल्ट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब देखने में पता लग रहा है, ऐड कर देते हैं, पहली क्वेश्चन और दूसरी क्वेश्चन को ऐड करते हैं, ऐड 1 और 2। जैसे बेटा आप ऐड करोगे, ए बी में ए सी, इधर बी सी में ए सी, वाई बाय जेड प्लस वाई बाय एक्स हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। ए सी इसका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे ए बी प्लस बी सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y यहाँ से कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से y कॉमन मैंने कर दिया, 1/z प्लस 1/x हो गया। अब ए बी में बी सी अगर जोड़ दोगे, ए बी में बी सी जोड़ दोगे, पूरा बन जाएगा ए सी। तो ये क्या होगा, ए सी ओवर ए सी इक्वल टू वाई इक्वल टू 1/z प्लस 1/x। अब तो ख़त्म है काम, ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, 1 हो गया। तो 1 इज इक्वल टू वाई इक्वल टू 1/z प्लस 1/x।
अभी ये इधर है तो ये नीचे आ जाएगा, तो 1/y इज इक्वल टू 1/z प्लस 1/x, और ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा आपका पास खत्म। ठीक है, होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो वन शॉट अगर बहुत अच्छी लगी हो तो दोस्तों ज़रूर शेयर करना। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।